और दर्शन होते ही मन के जो सारे संताप, मन के कलेश, जिस तरह का मन हर समय रहता है ना, दुविधा में खोया रहता है, कोई ना कोई दुविधा, कोई ना कोई मन में उथल पुथल चलती ही रहती है। इसलिए होता है ना, क्लास जब चल रही होती है, क्लास के बीच में भी मन कहीं का कहीं भाग जाता है विचारों के पीछे। उसको कितना पकड़ने की कोशिश करो, लेकिन कहीं ना कहीं घूम के आ जाएगा फिर परिक्रमा करके। कई वर्ष पहले की ये घटना है, लगभग 35 वर्ष पहले की कह लीजिए, 34-35 साल लगभग पहले के। मंगल आरती के बाद महाराज जी मंदिर में भक्तों के साथ जप कर रहे थे, तो एक साधक कहता है महाराज जी से कि महाराज जी, जब हम जप करते हैं उस समय मन बहुत भटकता है, हमें क्या करना चाहिए? महाराज जी ने उत्तर दिया, तुम्हें शरीर को नहीं लेके जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए अभी हम बैठे हैं, अचानक मन ने कहा चलो रसोई में चलते, किचन में, अच्छा कुछ थोड़ा सा खा ही आएंगे, अच्छा देख ही आएंगे किचन में रखा क्या है। तो उस समय शरीर को मत लेके जाओ मन के कहने पर। कितना चिल्लाता रहे अंदर बैठा हुआ ये, थोड़ी देर के लिए 5 मिनट, अच्छा 1 मिनट के लिए, इसकी बात नहीं सुननी है। इसकी परिणाम, जब आप शरीर को नहीं ले जाएंगे, मन शरीर के बिना कुछ कर ही नहीं सकता, इसे फिर लौट के आना पड़ेगा बेचारे को, इसकी चाल सफल नहीं हो पाएगी। जब तो मारने का शरीर को मत लेके जाओ। तो परिणाम में इस मन को इसी तरह से धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी होगी, अंकुश लगाने की। लेकिन आप ऐसे फालतू की मन की हर बात मानेंगे तो ये मन तो नचाता ही रहेगा, कभी भी अंतर्मुख होने ही नहीं देगा। जो कल चर्चा चल रही थी कि अपनी इंद्रियों को और मन को बहिर्मुख से अंतर्मुख करना। थोड़ा भी मन शांत नहीं, बस हर समय मन में चंचलता। बैठे हैं क्लास में, कभी इधर देखा कभी इधर देखा, अच्छा वो कौन आया, अच्छा वो कौन, बस यही हिसाब अकाउंट बनाता रहेगा पर बैठा हुआ ये, और कोई काम इसका नहीं। इसलिए आंखों पर, कान, नाक, जीभ, त्वचा, इस तरह से फिर वाणी पर, हाथ पैर, हर इंद्रिय के ऊपर संयम बनाने की करो, उसको प्रैक्टिस करना। एक समय में एक काम करने की प्रैक्टिस करना। इस तरह से हम क्या है, एक समय में चार चार पांच पांच कई कई काम करने की कोशिश करते हैं। इधर माला भी कर रहे हैं, माला के साथ में मोबाइल पे नंबर भी चल रहा है, अच्छा कुछ उस पे मोबाइल पे भी देखे जा रहे हैं, साथ में मोबाइल पे देख रहे हैं, साथ में बीच बीच में आसपास नजर भी घुमाते जा रहे हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है क्या कर रहा है, वो भी साथ चल रहा है। 3 काम हो गए अभी। इतने पे भी नहीं तो साथ में कान से आवाज भी, कोई म्यूजिक भी चल रहा है साथ में, कमरे में चला के रखा है, वो आवाज भी सुने चले जा रहे हैं। 4 काम हो गए। और कोई अगर ये हालत हमने मन की वो हालत बना रखी है। एक मुंबई में गौ माता के सेवक हैं, वो क्या कहते हैं, ये मन की चंचलता जो है ना, इसको शांत करने के लिए वो तो अपनी एक बात कहते हैं, देसी गाय का घी नाक में डालो 1 या 2 बूंद, इस मन के, मतलब वो देसी गाय का घी वहां भी काम करेगा। लेकिन मन की चंचलता को कहते हैं, पहले बिगाड़ा खुद हमने इस आदत को। क्या बिगाड़ा? पहले होता था, टीवी होता था ना, उसमें केवल एक दूरदर्शन चैनल ही लगता था, और कोई चैनल लगता ही नहीं था उस पर, क्योंकि चैनल था ही नहीं, और कोई एक ही दूरदर्शन था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब आया, 200 या 300 चैनल आ गए, और साथ में रिमोट सिस्टम आ गया। आप वहीं चेयर पे या बेड पे बैठे, वहीं से रिमोट का बटन दबाया तो टीवी ऑन हो गया, और ऑन होते ही सामने कोई विलेज का प्रोग्राम शुरू हो गया, गांव का। अभी गांव का प्रोग्राम आप देख ही रहे थे, इतनी देर फिर बटन दबा दिया, और अब एकदम जंप मार के सिटी में, शहर का शुरू हो गया प्रोग्राम। आपका मन जो भी चिंतन कर रहा था गांव का, एकदम शहर के चिंतन में कितना टाइम दिया, केवल 1 या 2 या 3 सेकंड के अंदर। अब शहर का कर रहे थे, इतने फिर बटन दबाया, नेशनल ज्योग्राफिक लगा दिया, पता चला जंगल का शुरू हो गया, जंगली जानवरों का और सब देखना। अब जंगल का देर, इतने देर फिर चैनल चेंज किया, अब अमेरिका का कोई चैनल लग गया, सीधा 7 समुद्र पार मन को पहुंचा दिया अमेरिका के अंदर। और फिर अचानक फिर अमेरिका से वापस। तो हम पहले मन की आदत तो खुद बिगाड़ रहे हैं। इन बातों पर बिना विचार किए पहले छूट दे दे के इंद्रियों को, कोई बात नहीं, जाता है जाने दो, कुछ भी देखने दो, कुछ भी सुनने दो, कुछ भी बोलते जाओ, कुछ भी खाते जाओ, जो सामने आया। हम कनाडा में थे,
तो वहां पर क्या है, कनाडा में इतना कोई शुद्धि अशुद्धि है नहीं। तो हमारा एक गुरु भाई ऐसे मंदिर में गेस्ट आए हुए थे, तो मंदिर के गेस्ट की उसकी प्लेट से आपस में जैसे मीठे बनते हैं ना, बात करने दूसरे से, फ्रेंडली वो बनाने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए, उसी की प्लेट से खाना शुरू हो गया। वो भी खाया जा रहा है, ये भी खाया, उसकी जूठन खाए जा रहे, टेम्पल का वो है सबसे बड़ा, अब जूठन खाया जा रहा है उसकी। हमें थोड़ा अटपटा लगा, हमने महाराज जी को जिक्र किया। महाराज तो फिर सीधा स्पष्टवादी हैं, महाराज ने क्लास लगा दी। अब ऑपरेशन कर दिया, महाराज ने बुला लिया उसी समय। महाराज ने कहा बताओ क्या कह रहा था। अब मैंने सोचा ये तो सीधा मुंह पे ही बोल दिया। तो मैंने कहा, मैंने कहा इस तरह से प्रभु जी, मैंने बड़े सॉफ्टली कोशिश की, लेकिन स्वाभाविक बात है जो बॉडली कॉन्सेप्ट है उसको तो बुरा लगेगा ही। और मैंने कहा प्रभु जी आप अभी वो बाहर खड़े थे, तो जो आए हुए थे मंदिर में गेस्ट उसकी प्लेट से खा रहे थे, तो थोड़ा अटपटा, मतलब अशुद्धि का जो है, हमें शुद्धि अशुद्धि का महाज सिखाते हैं। बस इतने पे उसको पूरा, तब से आज तक फोन नहीं आया कनाडा से मेरे मोबाइल के ऊपर। इतनी सी बात उसे बुरी लग गई कि मेरी शिकायत लगा दी गुरु जी को। अब शिकायत दूसरे का जूठन खाया जा रहा है, बुद्धि काम कहाँ से करेगी, ये डिपार्टमेंट काम कहाँ से करेगा। बुद्धि औरों की जूठन खा खा के, उसी में वो भी खा रहे, उसी में आप भी खा रहे, उसी प्लेट के अंदर खाए जा रहे हैं, केवल उससे फ्रेंडली। ऐसे फ्रेंडली बनने का फायदा क्या, पता चला कि दूसरे जूठन खा के कल को या तो उसके घर में कोई नौकर बन गया हो, या फिर परिणाम में नरक में जाओ जूठन खा खा के दूसरों के। लेकिन आज ये कोई है ही नहीं समाज के अंदर, जो शुद्धि अशुद्धि कोई पता ही नहीं। एक और के साथ अमेरिका में गए हम, कहीं शिप में जाना था ऐसे थोड़ा सा घूमने के लिए। अब हम, महाराज जी ने प्रसाद खाया, मैंने भी उसके बाद प्रसाद खाया, लेकिन जो साथ में लेके जाए उन्हें प्रसाद खाना नहीं खाया कह लो, या उस समय नहीं टाइम बना। अब जब वहां पहुंचो तो वहां पे कहाँ से खा रहे हैं, वहां काउंटर पे जो बिक रहा है वहीं पे। और क्या बिक रहा है, एक साइड बोफेलो का वो बिक रहा है, पिज्जा बोफेलो का, भैंस का बना हुआ है, मांस का, भैंस का। उसी के साथ में वेजिटेरियन पिज्जा, दोनों के एक ही तो स्पून टच हो रहे हैं। तो वहां से खाने लगा, आज मेरा चेहरा देखने लगे, बताओ। ब्राह्मण फैमिली का खा रहा है, बोफेलो के यहाँ के साथ का पिज्जा खा रहा है उसमें से। अब वो बुद्धि कहाँ से काम करेगी। और सोच क्या रहे हैं हम, हाँ हम तो भक्ति कर रहे हैं, हम किसी की नहीं सुनने में। मतलब फिर भी माया कितनी प्रबल है, हर जीव को ये दिमाग में बढ़ा के रखा है भगवान तो मिल जाएंगे, बस गोलोक धाम से विमान ही नहीं उतरा, बाकी तो तैयारी पूरी है पूरी भगवान के पास जाने के लिए। कैसी हवा में उड़ान उड़ाती है माया भी। कहाँ भैंस का मांस बिक रहा है, बुफेलो का, साथ वाले पिज्जा बिक रहा है, और वो सब, और उसी के साथ वाले काउंटर से तो पिज्जा खा रहा है लेकर उससे वहीं पर। अब क्या बोले ऐसे व्यक्ति को, बोले तो फिर परिणाम में बुरा लग जाता है। ये हालत है सब बाहर की, विदेशों की, कहते हैं ना विदेश में है, विदेश की क्या दुर्गति हो रही, कहाँ से बुद्धि काम करेगी ऐसा खा खा के हर चीज में। अब वो मंगाया, पनीर मंगाया मैंने, तो पनीर में क्या निकला, पनीर में रेनेट, चूहे की उससे ना निकाले गए, चर्बी से निकाले गए, वो पनीर में डाला वो चूहे की चर्बी का बना के ऑयल को। अब वो मैंने पनीर छोड़ा, अपना फ्रेश बनाना था, तो उसमें भी दो तरह के दूध है, एक D1 एक D3। D3 जो है शायद वो है मछली का, फिश ऑयल डाला हुआ उसके अंदर, और D1 जो है वो नेचुरल वाला, प्योर वाला। अब वो मैं D1 यूज करता था, एक मेरे को कहता नहीं नहीं ये प्योर है। अब वो D3 मैंने कहा ये इसे फिश ऑयल होता है, जैसे वो कहता नहीं है इसमें प्रेसिडेंट टेम्पल का है। मैंने जैसे ही मुंह में डाला, अजीब, मैंने उसी समय वॉमिट कर बाहर कर दिया उसको, सब फेंक दिया। तो इस चीज को, बाहर की जो हालत है इसको सब विचार करिए। यहां पर श्लोक में जो बात कही जा रही है, नारद जी कहते हैं कि भगवान के दिव्य रूप जैसा कि वह है, जैसे भगवान है एज इट इज, वैसे का वैसे दिव्य रूप, कोई कल्पना नहीं करनी, बनावटी कोई रूप नहीं बनाना है, अपना एक मनगणन। जैसे ब्रह्म कुमारी में क्या है, उन्होंने जो 3 रूप रखे, उसमें एक तरफ रखा शिव जी को, एक तरफ विष्णु भगवान, बीच में ब्रह्मा जी की जगह अपने गुरु गुरु के नाम से लेखराज जो सिंधी हैं उन्हीं को बैठा दिया उस जगह पे। तो ये तरीका नहीं, यहाँ पे क्या है, भगवान का दिव्य रूप जैसा कि वह है, एक एक शब्द की अपनी की वो है समझने वाली बात। जैसा एज इट इज भगवान के रूप की बात हो रही है, उसमें कोई अपनी चेंजेस नहीं कि मेरे मन को अच्छा लगा तो चलो 2 टांगे और लगा दी, 2 हाथ और जोड़ दिए, ये नहीं चलेगा।
एज इट इज भगवान को प्रमाणित परंपरा से भगवान को समझना जानना होगा। मनगणत वाली फिलॉसफी नहीं चलेगी, मेंटल स्पेकुलेशन। नारद जी कहते हैं जैसा कि वह है वैसा भगवान का दिव्य रूप मन की इच्छा को पूरा करता है और समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है। तुरंत मतलब उसी क्षण, ये नहीं है कि हाँ पता चला 5 साल पहले हम या 10 साल जप करेंगे तब जाके मन के सारे कलेश खत्म होंगे, अशांति खत्म होगी। ऐसा नहीं लिखा नारद जी ने। नारद जी ने लिखा तुरंत तुरंत उसी पल। केवल हमें प्रमाणिक गुरु के तरीके से मेडिटेशन करना है, जिसे प्रभुपाद जी ने बताया, गुरु महाराज ने बताया साउंड मेडिटेशन। ये भी मेडिटेशन है, ये मत सोचिए मेडिटेशन का मतलब है सिर नीचे और पैर ऊपर करके ही मेडिटेशन किया जाएगा। चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं मेडिटेशन कौन सा मेडिटेशन बता रहे हैं, जरा बता दीजिए चैतन्य महाप्रभु कौन सा मेडिटेशन बता रहे हैं। साउंड मेडिटेशन प्रभु जी। किस तरह का साउंड मेडिटेशन? हरे कृष्ण महामंत्र बोलना और सुनना। हरे कृष्ण महामंत्र का मुंह से उच्चारण करना, कानों से ध्यान पूर्वक सुनना, खाली सुनना नहीं, पूरे ध्यान, कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान के साथ में एकाग्रचित होके मन को बार बार पकड़ के उस मंत्र के शब्दों पर लगाना है। किन शब्दों पर? जो अपने ही मुंह से निकल रहे हैं, उच्चारण हो रहा है, उस पर लगाना है एकाग्र। बार बार मन को पकड़ के, मन भागेगा फिर दोबारा आज ऑफिस में कौन आया था, अच्छा बॉस ने क्या कहा था, अच्छा वहां पे वो क्या कौन सी फाइल रखी थी, मन भागेगा, फिर पकड़ के बदमाश को लाना है इस मन को, फिर दोबारा उन शब्दों के ऊपर पकड़ कर। अभी जब कर रहा है बदमाश, शांति से जब को सुन, कोई फाइल नहीं ढूंढेगा, कोई बॉस की बात नहीं याद करेगा, उसको डांट लगा के फटकार, जैसे बच्चे को करती है ना माँ। ये देखा ना, ये थप्पड़ देखा, बैठ जाए शांति से, खबरदार हिला तो यहां से, और फिर बच्चा कैसे बैठ जाएगा, उसे थप्पड़ देखेगा ना फिर एकदम बैठ जाएगा, फिर क्या मजाल की हिल जाए। लेकिन जब तक थप्पड़ नहीं दिखाएंगे 1 मिनट नहीं टिकेगा। अभी कूद के फिर वहां से कूदा तो फिर वहां, टिकने वाला नहीं। ऐसे ही इस मन की गति है। इसी मन को समय जीवन का खत्म हो उससे पहले पहले अनुशासित करना है, डिसिप्लिन में लाना है। अगर नहीं लाए तो डिसाइपल का तो अर्थ ही, डिसाइपल शब्द बना ही डिसिप्लिन से है। अगर आपका मन अनुशासित नहीं है तो आप शिष्य बनने के बाद भी फिर कोई ना कोई बदमाशी कर जाएगा ये मन। इसलिए ये 1 साल या 2 साल की जो प्रैक्टिस कराई जा रही है ना, गीता भागवत सुनना, जप करना, और उसके अलावा नियमों का पालन करना, मंगल आरती ब्रह्म मुहूर्त में उठना, ये सब प्रैक्टिस इसीलिए कराई जा रही है मन की सारी बदमाशी बंद हो जाए। जो अनंत काल से, अनंत जन्मों से नाच नचा रखा है इसने, एक बार भी भगवत प्राप्ति नहीं करने दे रहा, हर बार फिर दोबारा 84 के चक्र में फेंक देता ले जाके। इसी को अनुशासित करने के लिए 1-2 साल की प्रैक्टिस है जो पहले करवाई जा रही है। और इसके बाद खाली प्रैक्टिस ही नहीं है, वेट करिए, अभी उसके बाद इंटरव्यू होगा। पहले कोई सीनियर भक्त इंटरव्यू लेगा, अगर उसको पास कर लिया फिर गुरु महाराज इंटरव्यू लेंगे, अगर वो भी पास हुआ तो फिर उम्मीद करिएगा नंबर आएगा फिर दीक्षा का। अगर एक भी इंटरव्यू फेल हो गया तो समझो फिर दोबारा 99 से 5 नंबर सीढ़ी, फिर दोबारा सांप सीढ़ी का, फिर शुरू करिए नई यात्रा 1 साल की, दोबारा से अगली दीक्षा के लिए, अगले साल के लिए 1 साल की इंतजार करिए दोबारा से। इच्छा आपकी है, इसलिए ईमानदारी से मेहनत करिए, बदमाशी कोई नहीं चलेगी मन की, ये ध्यान रखिएगा। नारद जी कहते हैं मन की इच्छा को पूरा करता है कौन? भगवान का दिव्य रूप। केवल दिव्य रूप का दर्शन ही हो गया ना तो समझो इतने से ही मन की सब इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ध्रुव महाराज की हुई ना, आध्यात्मिक के साथ भौतिक भी इच्छा पूरी हो गई। कहते हैं मुझे अपने पिता से बड़ा राज्य चाहिए, अपने दादा, अपने परदादा से बड़ा राज्य चाहिए। ब्रह्मा जी से भी बड़ा राज्य दे दिए, साम्राज्य, ब्रह्मलोक से भी बड़ा। कौन सा लोक? वैकुंठ लोक। उसको ध्रुव लोक का नाम देके एक अलग लोक बना दिया, लो ये ले, ब्रह्मा जी से भी और दिव्य चाहिए था ना तेरे को, ले तेरे को ध्रुव लोक। अब रो रहे हैं ध्रुव जी, अब आंसू बहा रहे हैं कि क्षमा कर दो, माफ कर दो, मैं अब नहीं चाहता, मैं तो चला था टूटे हुए एक कांच की खोज में, जब मेरे को डायमंड हीरा मिल गया तो मैं कांच क्यों लूं। लेकिन भगवान बड़े प्रेम से पुचकारते हुए, नहीं बेटा कोई बात नहीं, मेरी माया नहीं व्यापेगी, लेकिन की थी ना बदमाशी मन ने, ले अब ले, राज्य भी ले, पहले राज्य ले, उसके बाद में फिर मिलेगा वैकुंठ। 36,000 साल के लिए पहले धरती पर अभी
इच्छा की थी ना, इसलिए अभी इच्छाओं को छोड़ दो, नहीं तो अगले जन्म में फिर आना, बेटा माँ बनेगा, माँ बेटा बनेगी, बेटा यही खेल चलते रहना, फिर दोबारा शुरू हो जाना फिर, अगर अभी चिंतन नहीं बंद किया तो। ठीक है, सबको यही बात समझाओ सिखाओ, हेतल माता ट्रेनिंग दो, बाकी भक्तों को भी क्लास के अंदर जितने ना, ये अटैचमेंट पाली तो दोबारा बंधन। यहां पर जो कहते हैं नारद जी, समस्त मानसिक संतापों को तुरंत दूर करने वाला है, तुरंत, इंस्टेंट। आजकल वो भी चले हैं ना, हमने कहीं लगवाए भी थे अपने आश्रम में, इंस्टेंट वाले गीजर लगाए थे, बस पानी आप बटन ऑन करते ही एकदम गर्म पानी आएगा, ऐसे गीजर नहीं चलेगा। आप ऑन करिए तो आधा घंटा 1 घंटा वेट नहीं करनी गर्म पानी होने की, ऑन करते ही गर्म पानी शुरू। ऐसे भी गीजर हैं, गैस वाले भी हैं और दूसरे भी हैं, इलेक्ट्रिक वाले भी, इंस्टेंट वाले। ऐसे ही भगवान के दिव्य रूप अगर एज इट इज वाला, जैसे कृष्ण है वैसे का वैसा, कोई उसमें चेंज नहीं, ऐसे रूप का अगर कोई ध्यान करे तो मन की सारी इच्छाएं तो पूरी होंगी ही। नारद जी कहते साथ में मानसिक कलेश भी खत्म हो जाएंगे, जो मन के कलेश है ना, हर समय फ्रस्ट्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, स्ट्रेस की गोलियां खाने में लगे हुए, डिप्रेशन की गोलियां खाई जा रही है एक के बाद एक गोली। और पता चला अभी कोई बता रहा था मेरे को कि उनको भी डॉक्टर के पास गए होंगे, डॉक्टर ने गोली दे दी, टैबलेट दे दी, छोटी छोटी टैबलेट दी। अब उन्होंने कहीं अपनी बेटी को दिखाया होगा वो टैबलेट, वो कहती जानते हो ये टैबलेट कौन सी है, ये टैबलेट है जो कुत्ते के काटने से जो पागल हो जाए ना, और पागल हो जाए उसको गोली खिलाई, वो तुम्हें गोली दे दी उसने। कहते मैं डॉक्टर से जाके बात करूंगा। और डॉक्टर भी कितना चालाक, डॉक्टर कहता है ये टैबलेट के बारे में किसी से जिक्र मत करना। कितना बदमाश, मतलब कैसे पागल वाली गोली दे रहा है और कह रहे हैं जिक्र मत करना, पकड़ा जाएगा ना बदमाशी। तो मैंने कहा उसे पकड़ लो बदमाश को, डॉक्टर को, गुंडा, उसे कैसे दे दी ये टैबलेट आपको। तो मेरे से वो बता रहे थे कि ये टैबलेट मेरे को दे दी, तो मेरी बेटी ने कहा कि इसको तो पहले फेंको डस्टबिन में, तोड़ के इसको टैबलेट को फेंको बाजार बाहर। फिर बताइए टैबलेट क्या है, गूगल में सर्च करके तो पढ़ो, ये देखो क्या लिखा है इसमें। जैसे पागल कुत्ता काट जाए ना, उसके बाद ये गोली दी जाती है और आपको उठा के दे दी उसने, जरा सी किसी डिप्रेशन या उसके ऊपर स्ट्रेस पे। ये तमाशे हैं डॉक्टरों के, कैसे कैसे डॉक्टर हैं। अतः उस रूप के खो जाने पर मैं व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ। अभी तक तो पीपल के वृक्ष के नीचे आंखें बंद करके बैठे थे, अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए तरीके से ध्यान करने में, जो नाम जप बताया था वो नाम जप कर रहे थे आंखें बंद करके। हृदय कमल पर भगवान कृष्ण का वो रूप प्रकट हुआ, और अगले ही कुछ पलों के बाद, कुछ ही क्षणों के बाद अदृश्य भी हो गया। नारद जी कहते हैं मैं इतना विचलित हो गया उनके रूप के अदृश्य हो जाने पर, मैं अपनी उस आसन से ही खड़ा हो गया, और खड़ा होके इतना व्याकुल होके उन्हें ढूंढने लगा, कहाँ चले गए वो जो अभी मेरे हृदय में मुझे जिनका दर्शन हुआ, जिस छवि को मैं निहार रहा था अपने हृदय में अंतर्मुख होके, आखिर वो चला कहाँ गया रूप, कहाँ अदृश्य हो गया वो रूप। परिणाम में इतना व्याकुल होकर उठ खड़ा हुआ, जैसा कि पराया अपने अभीष्ट के खो जाने पर होता है। किसी की बड़ी अभीष्ट होना, बड़ी अपनी प्रिय वस्तु अचानक उससे छिन जाए तो कितना डिस्टर्ब हो जाता है वो। अभी जेब के अंदर रखे हुए थे 10 लाख रुपए और अचानक वो गिर गए कहीं, उसके बाद देखो कैसी बेचैनी होती है। 1 लाख ही समझ लो, 10,000 ही समझ लो, कैसी फिर उसके बाद बेचैनी होती है। नारद जी कहते हैं ऐसी ही हालत मेरी हो गई, मैं इतना एकदम विचलित हो गया, मुझे समझ ही नहीं आ रहा करूं क्या, कहां ढूंढूं उनको जिनका अभी दर्शन किया था मैंने। प्रभुपाद जी कहते हैं नारद मुनि ने अनुभव किया कि भगवान रूप विहीन नहीं है। नारद जी को यह अनुभव हुआ भगवान रूप विहीन, वो निराकार नहीं है, उनका अपना रूप है, रूप का दर्शन हुआ। इसलिए ये बात तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना नारद जी को, कि वो निराकार या रूप विहीन नहीं है, कि भगवान भगवान तो डटो लेकिन भगवान का कोई रूप तो होता नहीं। ये तरह की सोच तो बिल्कुल खत्म हो गई नारद जी की, एक एक सब वो तो क्लियर हो गई ना क्लास बिल्कुल, कि भगवान का रूप भी है, दिव्य रूप भी है, लेकिन अब वो रूप है चला कहाँ गया, अब ये मुश्किल, ये ढूंढना है, इसे जानना है।
ये बात तो अनुभव में आ गई नारद मुनि जी के कि भगवान रूप विहीन नहीं है, लेकिन उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। फिर प्रभुपा जी कहते हैं कि लेकिन भगवान रूपहीन नहीं है, ये तो क्लियर हुआ, लेकिन वो रूप आप और मेरे जैसा नहीं है जो हमने अपने जैसा मान के रखा हुआ है ना। जैसे हमारा जन्म हुआ ऐसे भगवान कृष्ण का भी जन्म हुआ, जैसे हमारी इस शरीर की मृत्यु होगी ऐसे भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हुई। ये जो सोच है ना, ये सोच ठीक नहीं। उनका रूप हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूपों से सर्वथा भिन्न होता है। भौतिक अनुभव हमारी बुद्धि या मन कहां तक सोच सकता है, उसका दायरा कितना है आप विचार कीजिए। जितना हमने या तो देखा है उतना दायरा, या सुना है उतना दायरा, या फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल उदाहरण देते हैं किसका, डॉक्टर फ्रॉग का। ये डॉक्टर फ्रॉग कौन है, प्रभुपाद जी सुनाते हैं स्टोरी। डॉक्टर फ्रॉग, फ्रॉग किसे कहते हैं, मेंढक को, मेंढक, डॉक्टर फ्रॉग, प्रभुपाद ने उसको नाम रखा हुआ था। तो प्रभुपाद सुनाते थे एक बार एक कुएं के अंदर एक मेंढक रहता था। अब वो जन्म भी उसका उसी कुएं में हुआ, पला भी उसी कुएं में, बड़ा भी उसी कुएं में, वो सारी उम्र उसने कुएं में ही काटी थी। एक दिन क्या हुआ, समुद्र का बहुत सारा पानी एक साथ आ गया, जैसे सुनामी आई थी ना पीछे केरल और यहाँ की साइड पर। जबकि समुद्र में कभी बाढ़ नहीं आती है, बाढ़ तो नदियों में आती है, फ्लड आता है, लेकिन समुद्र में आ गई। क्यों आ गई थी, क्योंकि भगवान ने थोड़ा शुद्धिकरण करना था केरल का। क्योंकि एक साल पहले वहां पर ईसाइयों ने और मुस्लिम्स इन्होंने मिलकर क्या किया था, चौराहों पे, सड़क के चौराहों पे बीफ फेस्टिवल मनाया था। गाय और बछड़ों को काटकर उनका मांस पका के खाया था। उस धरती पे गाय का रक्त गिरा। तुलसीदास जी कहते हैं जिस धरती पर गाय का रक्त गिरेगा, जो गाय का रक्त, उस वहां पर कभी भी सुख शांति नहीं रह सकती। एक साल बाद भगवान ने शुद्धिकरण किया, सुनामी आई। सुनामी से क्या हुआ, सारी केरल की धरती को उन्होंने अच्छे से सफाई धो दिया। उस सुनामी के जल ने, समुद्र से आए हुए, धोने के साथ में हजारों लोग भी धो दिए साथ में, उनको भी ले गई भागकर। उसके बाद भी 15 दिन, महीना, 2 महीने, 4 महीने वहां पे समुद्र के किनारे पे अकड़ी हुई लाशें पड़ी थी, नरकों में गए हैं जो, उनके अकड़ जाता है शरीर, ऐसी अकड़ी हुई, अकड़े हाथ ऐसे तो ऐसे ही पंजा बना हुआ टेढ़ा का टेढ़ा, अकड़ गया शरीर पूरा। तो परिणाम भगवान को अच्छे से आता है किसी का भी सुधार करना। और प्रभुपाद जी कहते हैं यहां पर, ये कोई भौतिक अनुभव जैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का रूप जो है हमारे भौतिक अनुभव के सभी रूप, जहां तक भी हमारी भौतिक तरीके से हमारा मन और बुद्धि जहां तक भी सोच सकती है, सोचने का एक दायरे तक जहां तक भी, तो वो समुद्र का पानी आया और समुद्र का एक मेंढक आके कुएं में गिर गया। अब कुएं वाले मेंढक ने देखा ये मेंढक कहां से आ गया दूसरा, तो उससे पूछता है भैया कहां से आना हुआ। तो वो समुद्र वाला मेंढक कहता है मैं समुद्र से आया हूं। अब वो कुएं वाला मेंढक सोचने लगा, बड़ा दिमाग लगा के, बेचारा बड़ा बुद्धिमान था, सोचने लगा आखिर ये समुद्र क्या होता है। उससे प्रश्न किया, कहते समुद्र जिसमें अथाह जल होता है, अथाह बहुत पानी अब कुएं वाला मेंढक फिर सोचने लगा, सोच के कहता है बड़ा विचार करके, जितना इस कुएं में पानी है इससे दुगना होता होगा। दोनों हाथ खोल के और पेट में हवा भर के कहते इससे दुगना होता होगा कुएं में जितना पानी। तो वो समुद्र वाला मेंढक कहता है नहीं, दुगना नहीं होता, इससे बहुत ज्यादा होता है। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण मंत्र जरा करिए आप सब। हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे राम हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम
राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे राम हरे राम कृष्ण राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्ण राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम हरे राम हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण। राम राम हरे असल हरे में यहाँ जम्मू में जो जगह मिली है, मैंने शायद पहले भी बताया था, एक जम्मू के हार्ट ऑफ द सिटी सेंटर में, बिल्कुल प्राइम लोकेशन पे, गुरु महाराज को एक स्कूल की बिल्डिंग है जो बड़ा पॉपुलर स्कूल रहा है अपने टाइम का, लगभग 40 इयर्स, 40 साल, 30-35 साल, इसका अपना एक नाम, लगभग यहाँ के लोकल के ना बच्चे सब यहीं से पढ़ कर गए हैं। तो पूरा स्कूल ही उन्होंने महाराज जी को डोनेट कर दिया मंदिर के लिए। 27 कमरे हैं, बहुत बड़े बड़े कमरे हैं, मतलब एक जैसे हॉल टाइप के कमरे। तो उसमें हम मंदिर की कुछ कंस्ट्रक्शन जो उसके बाहर के बगीचे में शुरू करनी थी, तो उसी के लिए वो आए थे, तो उन्हें हम बताने के लिए कल उसका पूरा आर्किटेक्ट फाइनल करके हम कोशिश करेंगे 31 दिसंबर तक कुछ स्टार्ट हो जाएगा पोर्शन ऐसा पे। तो हमने मायापुर का टेम्पल का जो है उसी का हम कोशिश कर रहे हैं, वही ऊपर से सब लिया जाए, शेप जो है। कहाँ पे है प्रभु जी? उसी के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। कहाँ पे है प्रभु जी वो? जम्मू कौन में जगह है कौन? ये जानीपुर करके। जानीपुर में तो है जन आपका, जहाँ आप रह रहे हो। हाँ, तो वहां पर, वहां ये स्टार्ट करने का शायद हम जल्दी ही विद इन ए वीक या 1-2 वीक में कुछ कर देंगे शुरू, ऐसा प्रयास है। हरि बोल। पहले हम सोच रहे थे पैसा एक अच्छा खासा इकट्ठा कर लें फिर शुरू करें, लेकिन भक्त चाहते हैं आप शुरू करो, पैसा खुद आना शुरू हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। तो अभी उसी की तैयारी बात करने के लिए आए थे, उसको बात ये सकते थे। हरे बोल। कृष्ण।
आगे प्रभुपाद जी कहते हैं तात्पर्य में, भगवान के हम जीवन भर इस भौतिक जगत के विभिन्न रूप देखते रहते हैं, लेकिन इनमें से किसी एक से भी ना तो मन की तुष्टि होती है, ना उनमें से एक भी हमारे मन की अशांति को दूर कर सकता है। कितने भी रूप हो, कैसे भी, लेकिन किससे भी ना तो अशांति को मन की दूर कर सकता है, ना मन पूरी तरह से कभी तुष्ट हो पाता है उन सब से। थोड़ी देर बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ी देर बाद फिर जहां मन की इच्छा किसी की पूरी नहीं हुई तो समझो बस हो गया, रिश्ता खत्म, फिनिश। भगवान के दिव्य रूप की ये ही विशेषताएं हैं, और जिनमें उस रूप को एक बार भी जिसने देखा है अगर, वह अन्य किसी वस्तु से तुष्ट नहीं हो पाता। एक बार अगर भगवान के दर्शन कर लिए या झलक मिल गई, अब उसको तुष्टि नहीं होगी कहीं और से। कितना फिर उसे प्रलोभन देके देख लीजिए, करोड़ों रुपए दे दीजिए, कुछ दे दीजिए, अब नहीं उसको होगा मन। एक बार अगर देख रहा है किसी ने उनके रूप को, भौतिक जगत का, उसने देखा था ना चांद बीबी, उन्होंने एक बार देखा, औरंगजेब जो है उनके भाई की बेटी थी, शायद भतीजी थी या भांजी थी, उसने एक बार भगवान कृष्ण की छवि क्या देख ली, उसके बाद तो वो दीवानी हो गई। क्या कहती है, हूं तो मुगलानी पर हिंदुआनी हबे रहूंगी मैं। भले मैं मुगलानी हूं, मुगलों के यहाँ मेरा जन्म हुआ है, मैं तो हिंदुआनी ही बन के रहूंगी। छैल जो छबीला, जो सब रंग का रंगीला बड़ा, जो छैल छबीले हैं उन श्याम सुंदर, मैं तो उन्हीं के हाथ बिक गई हूं। उनकी पूरी पंक्तियां हैं, गुरु महाराज गाया करते हैं उसको। अभी समय, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर अगर समय बचा तो उनके उन पंक्तियों को प्रयास करेंगे। भौतिक जगत का कोई भी रूप दृष्टा को तुष्ट नहीं कर सकता। भगवान रूप विहीन है या निराकार है, इसका यही अर्थ होता है कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। अगर कहीं कहा जा रहा है ना भगवान निराकार है, तो वो गलत नहीं कहा जा रहा, सही कहा जा रहा है। लेकिन निराकार का एक अर्थ होता है उनका आकार ही नहीं होता, लेकिन ये अर्थ नहीं है। निराकार का एक और अर्थ है, उनका हमारे आपके जैसा कोई भौतिक आकार नहीं होता, आध्यात्मिक दिव्य आकार होता है। ऐसे ही अगर कहा जाता है भगवान निर्गुण है, इसका मतलब नहीं कि उनके कोई अंदर गुण ही नहीं है। निर्गुण का मतलब उनमें कोई भौतिक गुण नहीं है, सभी दिव्य आध्यात्मिक गुण है उनके अंदर, ये अर्थ है शास्त्र के अनुसार। तो प्रभुपाद जी भी यही समझा रहे हैं कि उनका कोई भौतिक रूप नहीं होता, ये अर्थ है रूप विहीन या निराकार का। और लेकिन आज जब कलयुग में कोई ऐसी आध्यात्मिक उन्नति जिनकी नहीं हुई, वो निराकारी मान के कि उनका रूप ही नहीं होता, बस पे चल पड़े। कितनी संस्थाएं चल रही हैं, रूप ही नहीं मानती। प्रभुपाद जी कहते हैं वे किसी भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। जैसे कोई भौतिक व्यक्तित्व है किसी का, ऐसे व्यक्तित्व भौतिक व्यक्तित्व के समान नहीं होते। वो आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण, आध्यात्मिक जीवों के रूप में, क्योंकि जीवात्माएं तो सब दिव्य है ना, आध्यात्मिक है ना, आध्यात्मिक जीवों के रूप में भगवान के उस दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम भी उनसे संबंधित है ना, आध्यात्मिक रूप से उनके क्या संबंधित है। भगवान ने गीता में कहा ना, ममे वंशो जीवलोके, ममे वंशो मेरी अंश है। भगवान कृष्ण आध्यात्मिक है, ऐसे हम सब भी आध्यात्मिक हैं, लेकिन अभी अपनी पहचान इस जैकेट से कर रहे हैं। ये जो पहनी है ना जैकेट, इससे शरीर से अपनी पहचान कर रहे हैं, पंच महाभूत के बने इस शरीर से। प्रभुपाद जी इसको समझाने के लिए कहते हैं जैकेट है, जैकेट पहनी हुई है, प्रभुपाद जी कहते हैं। ऐसे में जन्म जन्मांतर, हम सभी जन्म जन्मांतर भगवान के उसी रूप को खोजते रहते हैं। उनके दिव्य रूप से संबंधित होने के कारण हम हमेशा खोजते रहते हैं भगवान के उसी रूप को। किस रूप को? जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। जब तक वो दिव्य दृष्टि नहीं जागी, तब तक पहचान करना बड़ा मुश्किल है। सब में दोष ही दोष बड़े बड़े हैं।
सब दोषों से भरे हैं, कहीं एक भी जगह कोई गुण दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिखता? क्योंकि ठाकुर जी की छवि उनमें निहारने की अभी दृष्टि ही नहीं आई। जिस दिन वो दृष्टि जाग गई तो सब में गुण ही गुण दिखेंगे, दोष दिखेगा ही नहीं, किसी में कोई दोष है। हाँ, एक जने में है दोष। किसमें है? मेरे अंदर। बाकी सब में गुण है, केवल एक मैं ही हूं। मौसम पतित प्रभु ना पाई बे, और आपको ढूंढे नहीं मिलने वाला मुझसे ज्यादा दोषों से भरा हुआ पतित। लेकिन जब तक वो दृष्टि नहीं जागी तब तक सभी में दोष दृष्टि, और परिणाम अपनी भी दुर्गति करवाएंगे इस तरह से, दूसरों में दोष देख के। गुरु महाराज कहते हैं दूसरों के दोषों का चिंतन करोगे तो दोष आपके अंदर आ जाएंगे, दूसरों के गुणों का चिंतन करोगे तो गुण आपके अंदर आ जाएंगे। आप अपने गुणों का चिंतन करोगे तो गुण आपके छोड़ के चले जाएंगे, अहंकार आ जाएगा आपको। अपने दोषों का चिंतन करोगे तो दोष छोड़ के चले जाएंगे। अब इच्छा आपकी है, आपको क्या करना है क्या नहीं अपने आप सेलेक्ट कर लीजिए इसमें कौन सा करना है। लेकिन गुरु महाराज जी कहते हैं अगर भक्ति में उन्नति करना चाहते हो, हमेशा दूसरों के गुण देखो और अपने दोष देखो। ये दिमाग में फीड कर लो इस बात को। बाकी सब में गुण है, एक मुझको छोड़कर दोष केवल मेरे अंदर है। और इसलिए भगवान ने ये सब संसार रचा है केवल मेरे अकेले के उद्धार के लिए। बाकी सब तो लीला कर रहे हैं भगवान उनके हृदय में बैठकर, ऐसा केवल मेरे उद्धार, क्योंकि मैं ग्रंथों से समझ नहीं पाता ना, मेरी बुद्धि बड़ी मंद है, तो इसलिए डिस्प्ले करके, जैसे टीवी पे दिखाते हैं ना डिस्प्ले, ऐसे डिस्प्ले करके सब लीला दिखा रहे संसार की। ये दोष कभी तुम्हारे अंदर ना आ जाए इसलिए डिस्प्ले करके दिखाए जा रहे हैं। और मूर्खतावश हमें क्या लगता है, मुझे ही लगता है इसमें भी ये सारे दोष हैं। जैसे बच्चे को लगता है ना, जब टीचर स्कूल में एबीसी काका का लिख लिख के सिखाता है, कोई कोई बच्चा क्या कहता है दूसरे को, देखो टीचर को भी नहीं आता एबीसी, देखो हमारे साथ ब्लैक बोर्ड पे लिख लिख के सीख रहा है, देखा इसको भी नहीं आता एबीसी लिखना। बेचारे को लगा है मेहनत करा, हमारे साथ लिखे जा रहे हैं एबीसी काका का सब लगा हुआ है करने में। प्रभुपाद जी कहते हैं नारद मुनि को इसकी झलक मिली थी। किसकी? यथारूप एज इट इज, भगवान के उस दिव्य स्वरूप की एक झलक मिली थी खाली। और इतने से क्या जादू चल गया नारद जी पे, लेकिन उसे दोबारा ना देखकर वे विकल हो उठे। इतने विकल व्याकुल हो गए कि मतलब डिप्रेशन क्या, स्ट्रेस क्या, आप क्या कहेंगे, उस कुछ भी नहीं इसके आगे। इतने विचलित, जैसे पागलों जैसा कोई व्यक्ति इधर से उधर भागता है, ऐसी स्थिति बन गई उनकी। कोई बावरा हो जाता है, जैसे कोई सुध ही नहीं जैसे शरीर की। और लेकिन उसे दोबारा ना देखकर वे विकल हो उठे और उसे ढूंढने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। आसन ही छोड़ दिया, वहां से उठ खड़े हुए अपने। हम जन्म जन्मांतर जिसकी खोज करते हैं, जन्म जन्मांतर प्रभुपाद जी कहते हैं जिसकी खोज करते हैं, वह नारद मुनि जी को मिल गया था। अतएव उसका अदृश्य होना निश्चित ही उनके लिए आघात पहुंचाने वाला था। दर्शन भी हुआ, लेकिन कितनी देर? 1 घंटा भी नहीं हो पाया, आधा घंटा, 15 मिनट भी नहीं, केवल कुछ मिनट कह लो, या 1-2 मिनट, या कुछ कुछ सेकंडों के लिए, कुछ क्षणों के लिए बस। सोचिए, इससे ज्यादा का उनमें नहीं था, उनमें संचित। सोचो इसके लिए कितनी मेहनत चाहिए इसके लिए करना, और फिर होता है। और किसी को भी हो सकता है, कोई करे तो सही कुछ क्षणों के लिए। और यहां पर उनको ऐसा आघात पहुंचाने वाला था ये सब, अचानक उनका स्वरूप अदृश्य हो जाना। भगवान की छवि जो उनको दर्शन हो रहे थे, अचानक अदृश्य हो गए वो रूप। अब बड़े व्याकुल होकर इधर से उधर भटक रहे हैं इस बात के लिए आखिर कहाँ गया। अगले श्लोकों में फिर ये वर्णन आएगा इस बारे में कि तब फिर नारद जी के साथ आगे क्या घटना बीती।
अभी जो आपको बता रहे थे ये शब्द हैं छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, ये ताज बेगम, जिन्हें ताज बीबी भी कहा जाता है, मैं चांद बीबी गलती से बोल दिया, ताज बीबी जी हैं। ताज बीबी ने कहा ये कविता जो है कृष्ण भक्ति की कविता, कृष्ण भक्ति की कविता है जिसमें भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य और गुणों का वर्णन करती हैं ताज बीबी। इस कविता का हिंदी अनुवाद क्या है? छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला, बड़ा चित्त का अड़ीला, कहूं देवतों से न्यारा है। अनुवाद क्या है इसका? जो कृष्ण छैल छबीले हैं, हर रंग में रंगीले हैं, वे मन को बहुत प्रिय हैं और देवताओं से भी न्यारे हैं। माल गले सोहे नाक, मोती सेत जोहे कान, कुंडल मनमोहे लाल, मुकुट सिर धारा है। अर्थात उनके गले में माला शोभा पाती है, नाक में मोती और कानों में कुंडल मन मोह लेते हैं और सिर पर लाल मुकुट धारण किया है। आगे कहती है ताज बीबी, दुष्ट जन मारे सब संत जो उबारे, ताज चित्त में निहारे प्रण प्रीति करण वारा है। फिर अपना नाम बीच में करते हुए कहती हैं, दुष्टों को मारते हैं और संतों का उद्धार करते हैं। ताज के मन में, ताज जो कवि है, ताज के मन में ऐसे भगवान, आगे बंगाली में गलती से छाप दिया, उन भगवान जो है उन्होंने मन को आकर्षित कर रखा है जो प्रेम करने वाले हैं। नंद जू का प्यारा जिन कंस को पछारा, वह वृंदावन वारा कृष्ण साहिब हमारा है। जो नंद जी के प्यारे हैं और जिन्होंने कंस का नाश किया, वह वृंदावन के रहने वाले कृष्ण ही हमारे ईश्वर हैं। ये है ताज बीबी जी के शब्द जिसको उन्होंने अनुवाद के साथ में यहाँ पे, और भी उन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। ताज बीबी मुगल बादशाह अकबर की पत्नी थी, कुछ जगह ऐसा भी वर्णन आता है, अकबर की पत्नी थी और बाद में वे भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त बन गईं। उन्हें मुगल काल की मीराबाई भी कहा जाता है और उन्होंने अपना जीवन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया था। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति में सब कुछ त्याग दिया और ब्रिज विशेषकर वृंदावन में रहने लगी। सोचिए, वृंदावन में रहने लगी जहां उनकी समाधि भी है। धार्मिक भक्ति, ताज बीबी श्री कृष्ण की परम भक्त थी और उन्होंने अपना सारा जीवन जो समर्पित किया। ताज बीबी एक मुगल रानी थी जो 17वीं सदी में हुई हैं। श्री कृष्ण की परम भक्त। उनका जन्म 17वीं शताब्दी में महावन के किलेदार पदन खान की बेटी के रूप में हुआ था और अकबर से उनका विवाह हुआ था। कृष्ण भक्ति में लीन होने के बाद उन्होंने अपना बाकी जीवन वृंदावन में बिताया और कृष्ण के प्रति अपने प्रेम और भक्ति के कई पद उन्होंने लिखे। विचार कीजिए, ये है ताज बीबी जी। आज हम सोचते हैं कैसे संसार का घर छूटेगा, और सोचो कहाँ अकबर की पत्नी है और अकबर की पत्नी होते हुए भी अपने महलों का सब सुख छोड़कर कहाँ आ गई? वृंदावन में। और कैसे रहती थी? बस इधर से उधर, कहीं कभी पेड़ों के, कहीं वृक्ष या कोई ऐसी कुटिया, ऐसे करके जीवन, सारा जीवन फिर छोड़ के गई नहीं फिर वृंदावन ब्रिज को। आज भी उनकी समाधि है, ताज बीबी जी की भी समाधि है और साथ में ही थोड़ी दूरी पर किसकी समाधि है? अगर किसी ने दर्शन किए हो, दूसरी समाधि है रस खान जी की। दस खान जी की। दस खान जी और ताज बीबी जी की पास पास समाधियां हैं, ज्यादा दूर नहीं है। दोनों ही कृष्ण प्रेम में दीवाने हो गए थे और उसके बाद में कभी वृंदावन ब्रिज छोड़ के दोनों ही नहीं गए, ना रस खान जी गए ना ताज बीबी गई हैं। सोचो कैसी भावना, इनकी लगन है, समर्पण कैसा किया इन्होंने भगवान कृष्ण के चरणों में।
ऐसों को भगवान मिलते हैं जो सर्वस्व अर्पण कर दे। इसलिए धीरे धीरे करके तैयारी करो कि इसी जीवन के आखिर अंत समय आने से पहले पहले मुझे 100% वाला समर्पण करना है, 100% वाला। इस तरह की मन में विचार बना के रखना चाहिए। अगर इस जीवन में 100% कर दिया तो आगे का रास्ता खुल जाएगा भगवान की नित्य सेवा में जाने। अगर अधूरा रखा तो अगले जन्मों में फिर जन्म लेना पड़ेगा, आना पड़ेगा। फिर इच्छा हमारी है। भगवान ने जीव को थोड़ी थोड़ी स्वतंत्रता दी है, चाहे वो उसका कैसे भी प्रयोग करे उसको छूटती है। अगर मार्गदर्शन कृपा भी, प्रमाणिक परंपरा भी मिल गई, प्रमाणिक गुरु भी मिल गया, तो परिणाम में उसका लाभ निश्चित रूप से उठाना चाहिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हमने हरे यार कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद का में 7:30 बजे मंदिर हरे में कृष्ण प्रभु जी। यूएसए वाला क्लास है, तो आज हमारा रेगुलर भगवत गीता क्लास नहीं होगा, हम सब वही क्लास अटेंड करेंगे। और जैसा कि आज एकादशी भी है, तो हमारा जो रात्रि जागरण होता है वो भी है। तो आप लोग सब सजेस्ट कर सकते हैं कि उसमें कौन से टाइमिंग से हम स्टार्ट करें, ताकि पहले यूएसए वाला क्लास लेके फिर हम एकादशी वाला शुरू कर सकें। तो टाइमिंग आप लोग बता सकते हैं। 7:30 बजे से यूएसए वाला है, 7:30 से 8:30। माता जी रखते हैं 9 बजे के बाद। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी 7:30 से यूएसए वाली 8:30 क्लास जो क्लास हमको होगी, उसके कंटिन्यू बाद में होगी। थोड़ा सा अगर गैप दे दीजिए, 9 से या 12 तो इनको ठीक है। एक घंटे 9:30 का या कुछ 1 या 1.5 घंटे का 9:30 दे 10 दीजिए। 10 बजे बजे ही से शुरू ठीक कर दें, है। या तो 9:30 10 बजे बजे, से शुरू कर 9:30 दें। बजे ठीक है। ठीक रहेगा 9:30 10 बजे 10 का, बजे ठीक है। 10 या बजे ठीक 9:30 है। कर दें, या 10 जैसा भी टाइम हाँ ठीक जी, रहे। 9:30 याद है। हरे कृष्णा माता जी यूएसए वाली क्लास तो कभी भी ज्वाइन ही नहीं हो पाती। नहीं, लिंक तो आता है, सभी ऑलमोस्ट सब ज्वाइन जिसे करना होता है वो कर भी पाते हैं। अभी लिंक आएगा ग्रुप में, आप ज्वाइन करिए। नहीं नहीं, जो नहीं कर पा रहे उनकी बात सुनिए ना, क्या कारण है, उनको कोई हल निकालिए। जी माता जी, मेरी भी नहीं हो पा रही है। माता जी ये यूएसए वाली क्लास कितने बजे की है? इंडियन टाइमिंग 7:30 है प्रभु जी, इवनिंग। जी माता। जिनका ज्वाइन नहीं हो पा रहा वो आईडी पासवर्ड्स के डाल के ज्वाइन करें, अगर लिंक डायरेक्ट लिंक से नहीं ज्वाइन हो पा रहा हो तो। हाँ, पासवर्ड डाल के भी लास्ट टाइम ट्राई किया था माता जी, 2 बार से किया था लेकिन हुआ नहीं था। यूट्यूब पे एक्चुअली हाँ लाइव प्रभु आता है जी, सॉरी, माता जी। हाँ मुझे पता चला वो क्यों नहीं हो रहा, अभी याद आया। एक्चुअली कैसे है, जूम मीटिंग का जो उनका प्लान है ना, उसमें 100 डिवोटीज ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप हाँ राइट। लेट ज्वाइन करते हैं, अगर उसमें 100 मतलब 100 डिवोटीज हो गए हैं, 100 नंबर्स हो गए हैं, तो फिर आप ज्वाइन नहीं होंगे, फिर आपको यूट्यूब पे सुनना पड़ेगा उसको। तो ओके। बेटर है कि अगर जो मीटिंग में अटेंड करना चाहते हैं वो स्टार्टिंग से अटेंड करें। अगर आप मीट में ज्वाइन करते हैं और उसमें 100 नंबर क्रॉस हो गया है, तो फिर नहीं ज्वाइन कर पाएंगे आप उस पे। वो फिर अमेरिका आपको वाले भक्तों की जो क्लास में ना, वो अमेरिका वाले ज्वाइन कर रहे हैं, उससे पहले ही ज्वाइन कर लेना, वो रह जाए आप ज्वाइन कर जाओ, ऐसा कर लेना। क्योंकि प्रभु जी उसमें क्या होता है कि 15-20 मिनट में 100 क्रॉस हो जाते हैं, हमारे साइड के भी 30-40 हो जाते हैं, 40-50, और उनके साइड के भी। तो बहुत सारे भक्तों का आया था, लेकिन उस समय मुझे याद था, अभी जब फिर ध्यान में आया कि 100 के बाद उसमें नहीं एंट्री कर पाएंगे आप। हम लोग तो डेली महाराज जी के साथ, प्रभु जी के साथ जुड़ते हैं, उन लोगों को भी चांस देने दो एक दिन के लिए, क्या दिक्कत है। हाँ उनको ही करा दो, कोई बात नहीं। पहले उनको मौका दो और फिर बाकी में आप लोग ज्वाइन कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं तो यूट्यूब पे आप सुन सकते हैं लाइव भी, या फिर बाद में भी। तो प्रभु जी कौन सा टाइम रखना है, 9:30 या 10? पूछो इन सबसे, बता देगा नहीं पुनीत जी कौन सा टाइम रखना है। प्रभु जी 10 o'clock सही रहेगा। प्रभु जी आफ्टर 9:30, 9:30 आफ्टर 9:30 10 तो पहले भक्ति ठीक शास्त्री की रहेगा। क्लास है, भक्ति ठीक है प्रभु रचन जी।
9:30 रख लो, फिर जो 10 वाले होंगे वो 10 बजे ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कर ले। 9:30 ठीक है 9:30 से जब शुरू कर दीजिए। जी प्रभु। ठीक है, तो 9:30 से फिर हमारा एकादशी वाला जो है वो क्लास रहेगा। अभी प्रभु जी क्वेश्चन आंसर्स हैं। जी भावना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी का मत प्रणाम। तो जी आज मॉर्निंग का कोट है प्रभुपाद जी का, दर्शन सर्वोच्च है परंतु दर्शन से भी श्रेष्ठ है उस दर्शन का पालन करना। तो यदि तुम केवल शुद्ध रहो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। शुद्ध रहो का क्या मतलब है प्रभुपाद जी का, कैसे शुद्ध रहो? ये कहाँ का प्रसंग है? ये मॉर्निंग के कोट नहीं पढ़ते, मॉर्निंग के कोट प्रभुपाद जी के, जैसे आज लिखा हुआ है, बृहस्पति को पत्र 15 नवंबर 1971। तो ये पत्र किसी को लिखा गया? ये किसका? मॉर्निंग के कोट पढ़ते हैं, मॉर्निंग के कोट पढ़ते हैं डेली प्रभुपाद जी के। ये तो किसके नाम पत्र लिखा है? नाम लिखा है उसमें, किसके नाम पत्र है? नहीं, लेटर टू बृहस्पति 15 नवंबर तो 1971। बृहस्पति दास नाम है ना, बृहस्पति कोई बृहस्पति वार थोड़ी है। बृहस्पति दास जो है उस भक्त को प्रभुपाद जी ने पत्र में ये शिक्षा दी है। इसमें क्या चीज आपने समझनी है? इसमें यदि तुम केवल शुद्ध रहो तुम्हारा प्रचार प्रभावशाली रहेगा। शुद्ध रहो से क्या शुद्ध रहो का मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही हमारी शक्ति है। और वेदों में वर्णन है पवित्रता का मतलब होता है पहले बाह्य शुद्धि, फिर आंतरिक शुद्धि या मन की शुद्धि। बाहरी शुद्धि प्रभुपाद जी कहते हैं होती है स्नान से, और मन की शुद्धि होती है हरि नाम से, हरे कृष्ण महामंत्र से। इसी को अगर हम निरंतर हरि नाम करते हैं और बाहरी शुद्धि का ध्यान, अशुद्ध नहीं रहते, हमेशा स्वच्छ धुले हुए वस्त्र पहनते हैं और शुद्ध रहते हैं, तो उस तरीके से हम प्रचार में हमारा प्रभावशाली हो जाएगा। किसी को हम कोई बात कहेंगे तो सीधे प्रभाव डालेगी उसके हृदय पर। इस बात को प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, क्योंकि वो अंग्रेज लोग सामान्यतः क्या थे, उतनी शुद्धि का पालन नहीं करते थे ना, तो इसी कारण से उनका ये बात समझा रहे हैं कि तुम्हारा प्रचार तब भी प्रभावशाली होगा जो तुम प्रचार कर रहे हो, जब तुम बाहर से भी और आंतरिक मन से भी शुद्ध रहो, पवित्रता का पालन करो, जो मैंने अभी बताया उस तरीके से। ये बात हम बताई जा रही है। प्योरिटी इज द फोर्स, पवित्रता ही हमारी शक्ति है, शुद्धता ही हमारी शक्ति है। हरे कृष्ण। प्रभु जी जैसे कभी कभी भय सा आ जाता है, मतलब बोलने से पहले ना किसी को कुछ बताने लगते हो तो दिल में कुछ डर सा आ जाता है, फिर बोलते बोलते कुछ बातें रह जाती हैं, ऐसा ये उसका चीज कारण क्या? कारण उसका मतलब बचपन से ही ऐसा था। उसका कारण है बहुत अधिक बॉडीली कॉन्सेप्ट, देहात्म बुद्धि, और इस सांसारिक कंफर्ट से, सुख सुविधाओं से बहुत अधिक अटैचमेंट, आसक्ति, ये कारण है भय का। चाहे शरीर में, चाहे शरीर से संबंधित खाने में, कपड़ों में, या कोई भी सुविधाओं में, जैसे हम रहन सहन हमने बना रखा है, उन सब में आसक्ति। कोई छीन ना ले मेरे से, कोई मेरे से इससे दौड़ो, या कोई डांट लगा दे, मेरे को डांटने लगा, शरीर अपने को मान रखा है। तो ये भगवत गीता इसी चीज को सिखाती है। गीता और भागवत का श्रवण करने से धीरे धीरे स्थिति आएगी नाम जप करते हुए, जब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठ सकें, आत्मा के स्तर पे आ सकें। तो ये बहुत अधिक देहात बुद्धि के कारण है। पूर्व जन्म के अंदर बहुत अधिक इंद्रियों से इंद्रिय विषय भोगने के कारण से अगला जन्म जब मिलता है तो हम इस तरह की स्थिति में होते हैं कि हर समय भयभीत, डरे हुए। बिल्कुल क्यों डरे हुए? मेरे को मार देगा, मेरे को, अरे मेरे को कहाँ से मार देगा भाई? मेरे को देख तो पा नहीं रहा, मारेगा क्या? आत्मा को कोई देख सकता है, लेकिन अपनी शरीर से पहचान मानी। बचपन से, जन्म से लेकर के ये गुरुकुल सिस्टम तो रहा नहीं, तो यही वाली पढ़ाई कराई गई। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मेरे को मार देगा, मेरे से सब सुविधाएं छीन लेगा, मैं कहाँ रहूंगी, मैं कहाँ खाऊंगी, कहाँ बैठूंगी? क्यों? क्योंकि भगवान तो रहे नहीं सृष्टि के अंदर,
अब तो यही रह गए, बस ये नहीं खिलाएंगे तो मेरे को तो खाना ही नहीं मिलेगा मिलने के। तो ये सब जो है वही मानसिकता है। हम भगवान की जगह दूसरों पे जब आश्रित होने की सोच बना लेते हैं तभी ये भय बन जाता है। मेरे को घर से निकाल देंगे, अगर निकाल देंगे तो क्या हो गया, ये सारी दुनिया भी तो घर ही तो है मेरा। इतना बड़ी छतरी है तो आकाश देखो, इतनी बड़ी छत भगवान ने दे रखी है, नीला आकाश जो दे रखा है। लेकिन नहीं, मन में एक सोच बना ली है, उस सोच से कहीं मेरे से छीन ना ले वो सुविधा, इसलिए भयभीत डरे हुए इस समय देहात बुद्धि। तो परमाणिक गुरु इसी से ही देहात बुद्धि से धीरे धीरे ऊपर उठाता है। लेकिन जितना हम शरीर के सर के कार्य करते हैं, खूब जिम जाएंगे, वेट लिफ्टिंग करेंगे खूब, उतनी ही देहात बुद्धि और बढ़ती जाएगी, शरीर की आसक्ति बढ़ती जाएगी शरीर की। जैसे प्रभुपाद कहते हैं, कुत्ता सोचता है मैं कुत्ता हूं, बिल्ली सोचती है मैं बिल्ली हूं, केवल शरीर से अपनी पहचान करते हैं। लेकिन मनुष्य जीवन मिला है, इस देहात बुद्धि से हमें ऊपर उठना है। मैं जीवात्मा हूं और परमात्मा भगवान कृष्ण की अंश हूं। ये सब सुविधाएं मेरे को नहीं मिल रही, इस शरीर की सुविधाएं हैं। ये सुविधाएं तो कर्मों के अनुसार कभी मिलेंगी कभी छिन जाएंगी, लेकिन मुझे किसी भी हालत में डिस्टर्ब नहीं होना, क्योंकि मैं शरीर तो हूं नहीं ना। अगर एक शरीर मान लिया ये शरीर नष्ट भी हो गया, क्या हो गया, फिर अगला शरीर फिर मिलेगा कर्मों से। प्रहलाद जी ने यही कहा ना उस मूवी में, जब प्रहलाद जी को कहा उन राक्षसों ने, अगर भगवान विष्णु तेरे को बचाने नहीं आए तो, कहते क्या हो गया नहीं आए तो, मैं फिर कहीं और जन्म लेके आ जाऊंगा अपने कर्मों के अनुसार। अब वो सर पकड़ के बैठ गए राक्षस, ये तो इतना पक्का है, 5 साल का ये बच्चे, इसको डर ही नहीं किसी बात का, फेंक दो खाई के अंदर। ये है कॉन्फिडेंट विश्वास भगवान के चरणों में। हर परिस्थिति में भगवान मेरी रक्षा करेंगे, अगर नहीं भी करेंगे तो क्या हो गया, नहीं करेंगे भाई। ये शरीर नष्ट भी हो गया तो अगला मिल जाएगा भाई, उसमें क्या हो गया, इतनी भयभीत क्या होना है, डर रहे अपने शरीर के लिए। इसी बात को समझना है, दिमाग में बैठाना है नाम जप करते हुए। शरीर में मुझे आसक्ति नहीं बनानी, आसक्ति बनानी है किसमें, गुरु गौरंग राधा कृष्ण में। खाने में सोने में आसक्ति नहीं बनानी, गुरु गौरंग राधा कृष्ण में आसक्ति बनानी है। इसी बात को जब मीरा जी ने ऐसी आसक्ति बना ली तो क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जब ताज बीबी ने आसक्ति बना ली, अकबर जो है उनकी पत्नी ने, तो कैसी हो गई, हूं तो मुगलानी पर हिंदवानी हबे रहूंगी मैं, भले मुगलानी हूं लेकिन हिंदवानी बन के रहूंगी। ऐसे ही हमारे यहाँ भी एक भक्त है, उसका भाव जाग रहा है ऐसे धीरे धीरे, हमारे सामने बैठा हुआ है, ये मुसलमान है वैसे, रेहान नाम है इसका, लेकिन यही बैठा है हमारे सामने। लेकिन ये नियम से संकीर्तन में आता है, प्रसाद लेता है भक्ति भाव से। ये देखिए ये बैठे हुए हरे कृष्णा कर रहे हैं आप सबको हाथ जोड़कर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। वो भी आपको दंडवत प्रणाम कह रहे हैं आप सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। राम है, आप हमारी हिंदुता में आए सर इसके लिए सर कोटि नीचे कोटि रखिए, आपको प्रणाम करके बगैर वो कर रहे हैं। धन्यवाद प्रभु जी आपका हमारे इधर आने का। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप सबको दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। बहुत अच्छी करताल बजाते हैं कीर्तन के अंदर, शाम की आरती में भी होते हैं, बहुत अच्छे से करताल बजाना कीर्तन करना साथ में हमारे सबके। फिर हमारे साथी प्रसाद अभी मेरे से पूछने आए थे क्या मैं प्रसाद कुकिंग में मदद कर सकता हूँ खुद जाकर, इसलिए मैंने कहा अभी बैठो मैं बात करता हूँ क्लास के बाद में। तो भगवान तो सबके हृदय में है ना भाई, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तो हमने बना के रखे हुए पहचाने। वास्तव में जब एक ही रंग का खून है, एक ही सब कुछ है तो कहाँ, लेकिन बुद्धि मारी गई है, हिंदुओं की भी मारी गई है, मुसलमानों की भी, सिखों की भी, ईसाइयों की, जो जो नहीं समझ पा रहे सबकी मारी गई है, और जो समझ पा रहे सभी अच्छे हैं। इस बात को सभी एक ही ऊपर वाले ईश्वर की संतान है। उसी ईश्वर को अरबी भाषा में अल्लाह कहा जाता है और ईसाइयों के उनकी अंग्रेजी भाषा में गॉड कहा जाता है एक ही, और वही ओरिजिनल जो है वो कृष्ण है। ये बात यूनिवर्सल फॉर्म विश्व रूप में दिखा रहे हैं, इसलिए हम उनको कृष्ण कह के करें। इन्हीं को समझा तो वो पाकिस्तान में अगर देखें यूट्यूब में वीडियो डले हैं, हमारे जो 12 सेंटर पाकिस्तान में चल रहे हैं उसमें मुस्लिम है, टोपी पहनी है, पठानी सूट पहना है, लेकिन नाच रहे हैं, हरे कृष्ण कीर्तन गा रहे हैं, लीड कर रहे हैं आगे। उस वीडियो में आप देख सकते हैं, इसको आज भी डला वीडियो डले हुए इस तरह के। तो इसलिए नासमझी वाली बात है, ऐसे अपने जीवन को नष्ट करना इन्हीं सब में लग के।
कृष्ण 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 हरे हरे राम ये मेरा दुश्मन, ये मेरा शत्रु, ये मेरा ये। अरे यहाँ कोई शत्रु नहीं है, सभी अपने ही हैं इस संसार में। तो ये नियम से आते हैं, रोज आके यहाँ पर कीर्तन में भाग लेते हैं, हमारे साथ बैठते हैं सभी। प्रभु जी भावना कर रहे हैं ना बड़ी कुछ लोग ऐसे। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता, कुछ लोग कर रहे हैं ना ऐसे भी प्रभु जी, हाँ जी, कुछ लोग कर भी रहे हैं ना ऐसे, दुश्मन वाली बातों तो कर भी रहे हैं कुछ लोग। समझा नहीं, शब्द समझ नहीं है आपका क्या बोला। प्रभु जी उनका कहना है कि कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो भटकाव, कुछ क्या ज्यादा लोग हैं, कुछ नहीं, कुछ लोग हैं जो सही, बाकी भटकाने तो वाले। सारे ही गड़बड़ कर रहे हैं। हिंदुओं में भी हैं, सिखों में भी हैं, मुस्लिम में भी, ईसाई, सभी जगह है जो सही तरह से जो नहीं समझ रहे इस बातों को, धर्म के बारे में, भगवान, तो वही ये सब लगे हुए हैं, मार काट और बरस, यही सब। इसके अलावा उन्हें कुछ समझ ही नहीं आती बात, फिर आगे भोगते भी हैं फिर वैसे ही, उस पे क्या। एज यू सो सोशल यूरोप, जैसा बोएंगे वैसा काटना पड़ेगा सबको। अज्ञानता ना समझिए उनकी। हरे कृष्ण। मुस्लिम मुस्लिम लड़की है, मुस्लिम लड़की है, मेरे कांटेक्ट में भी एक मुस्लिम लड़की है। उसने भी, उसको मैं जगन्नाथ जी के मंदिर लेके गई, वो देख करके इमोशनल हो गई जगन्नाथ जी को। अच्छा, हाँ, और अच्छा, फिर उसको श्रद्धा श्रद्धा थी, और उसने नाम जप शुरू किया है। अभी वो, पहले वो एक माला करी, कुछ ही दिनों में दो, और अब 4 माला करने लग गई वो। तो भगवान और सबके हृदय में है। उधमपुर में 2 आते थे, 18-20 साल के लड़के थे, नियम से जप करते थे, लेकिन क्लासेस अटेंड करते थे हमारी ऑनलाइन वाली, लेकिन कहते घर में नहीं बताया। एक बार अपनी माँ को कहते मैंने बताने की कोशिश की, वो गुस्सा होने लगी, मैं एकदम चुप हो गया कि मेरे को ही घर से ना निकाल दे। कहते अपनी माता उधमपुर की, वो बता रहा था इस वजह से। हरे कृष्णा जी, अजीत प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी हरे कृष्ण दल प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी ये एकादशी में रात में जागरण करना चाहिए या क्या करना चाहिए प्रभु जी, इसमें थोड़ा सा संशय है। एकादशी में, सारी एकादशी को शास्त्र कहते हैं पूरी रात भर जागरण करना चाहिए, बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए, ना दिन में सोना चाहिए ना रात में सोना चाहिए एकादशी को। और अगर निर्जला रह के करें तो बहुत ही अच्छा है, नहीं निर्जला रह सकता तो फिर जल ले ले, फिर भी नहीं रह सकता तो संध्या काल के बाद, सूर्यास्त के बाद एक बार फलाहार ले ले, फिर भी दिक्कत है तो दिन में एक बार फलाहार ले ले, तो उस तरह से उसके, उसको वो हो सकता है। पर अन्न तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए एकादशी को, जैसे आज एकादशी है। जी जी वो तो पता है प्रभु जी, हाँ। हाँ, नहीं पता, लेकिन मैं इसको बाहर रेहान बैठा है ना, इसलिए सुना रहा था ये बात को, उसको भी पता है वैसे तो, फिर दोबारा भी सुना रहा था तो जी उसको। कल माता जी बता रही थी ना कि गुरु महाराज बता रहे थे कि जो फलाहार करता है उसको 2 साल का पुण्य मिलता है, नष्ट होता है, पाप नष्ट होते हैं। और जो निर्जल होते हैं 7 साल के नष्ट होते हैं, 7 जन्मों के नष्ट होते हैं। इसमें और भी कुछ ऐसा है प्रभु जी प्रावधान जो जानने के लायक हो। उसमें यही जो मैंने सुबह बताया था, एकादशी की पुस्तक से निकाल के, इस बात को कि एकादशी को अगर कोई निर्जला रहता है तो उसका अक्षय फल मिलता है, अक्षय। जैसे अक्षय वट होता है, कल्प वृक्ष होता है, ऐसे ही अक्षय फल, जिसके फल का नाश ही नहीं होता, और मन चाही इच्छा उसकी पूरी हो जाएंगी अगर वो निर्जला रह के रहे, और रात को भी जागरण करे, और दिन में भी निर्जला रहे, पानी भी ना पिए, इस तरह के अगर कोई रखे तो ऐसा उसका फल है। और अगर एक बार फलाहार लेता है तो आधा फल मिलता है एकादशी के व्रत का। अगर 2 बार लेता है तो फिर आधे से भी कम हो जाएगा, या पानी भी लेता है तो फिर आधे से थोड़ा कम हो जाएगा, इस तरह से। तो प्रभु जी फलाहार की जगह कभी कभी हम लोग क्या कहते हैं आलू को उबाल के खाते हैं, क्योंकि हम डायबिटिक हैं तो बॉडी सस्टेन नहीं कर पाती है। तो आलू और शकरकंद होता है स्वीट पोटेटो, वो खाते हैं प्रभु जी। शकरकंदी खा लीजिए आलू की जगह, दूसरा वाला आलू की जगह, जी जी जी। क्योंकि दूसरे आलू से तो शुगर में है, लेकिन मेरे ख्याल से शकरकंदी खाई जा सकती है और हाँ शुगर। सकते हैं, शकरकंद खाते हैं प्रभु जी डायबिटिक में। हाँ, वो हमारा उसको देसी आलू कहते हैं शकरकंदी को, देखा जाए तो। जी ये जो प्रभु है ये जी। प्रभु जी विदेशी आलू शकरकंदी है भी जो तो हम खा मीठी रहे हैं। होती है ना। हाँ, शकरकंदी, मीठेपन में होती है कुछ थोड़ी सी। हाँ, वो भी डायबिटीज में नुकसान करती है प्रभु जी। अच्छा, वो भी करते हैं। प्रभु जी ये सेंधा लैक्टोज नमक खा होता है सकते फ्रूट्स हैं, में, सेंधा नमक। वो नुकसान नहीं करता, फ्रूट्स खा सकते हैं। लैक्टोज होता है उसमें।
प्रभु जी सेंधा नमक खा सकते हैं ना, एक एक हाँ टाइम। जी, सेंधा सेंधा नमक ले सकते हैं। जी। जी जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। प्रीति सिंगला माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु को पंचांग प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। जी आप ये कह रहे थे जी, जो सीनियर भक्त इंटरव्यू लेगा तो उसके लिए वो बताते ना भी क्या सिलेबस आएगा, तो क्या आप पूछेंगे मतलब प्रभु जी इंटरव्यू में? जो जो कुछ आईटीसी कोर्स में और जो क्लासों में आप सुन रहे हैं वही सिलेबस में होगा। जो क्लासों में आप सुन रहे हैं, जो सिखाया जा रहा है भगवान के प्रति और गुरु के प्रति समर्पण, इसी से संबंध यही पर आधारित होंगे प्रश्न। गुरु महाराज प्रभुपाद जी और समर्पण पर और नियमों का पक्के से पालन, इस पर आधारित। ये क्वेश्चन, ये अर्थात मुनियो क्या होता है प्रभु जी? अर्थात मुनियो, अर्थार्थ मुनियो दो शब्द है ना। अर्थार्थ का मतलब होता है इसका अर्थ ये है, मुनियों का मतलब है जो बताया ना, जो वैदिक शास्त्रों के अनुसार आचरण कर रहे हैं उसको मुनियों में कहा गया है। अर्थात का क्या मतलब है प्रभु जी? अर्थार्थ का मतलब इसका अर्थ ये है, अच्छा अच्छा इसी बात का अर्थ बताया जाए, उसे अर्थार्थ हिंदी में बोला जाता है। अच्छा, ठीक है अर्थात। प्रभु जी। हरे वैसे कृष्णा। सुबह एकादशी का पारण का क्या टाइम है प्रभु जी सुबह? एकादशी का मेरे को उसमें कैलेंडर में एक बार देखना पड़ेगा, 6 बज के कुछ मिनट का या ऐसा कुछ समय। 9:15 से है। हाँ 9:15 से हो रखा है सवा नौ से कितने बजे तक है? 9:15 से 10:24 तक है प्रभु जी। 9:11 नौ से बज 10। के 11 मिनट से 10:09 दिखाया प्रभु जी। हाँ जी यही दिखा रहे हैं प्रभु जी। काफी देर का है। हाँ जी। तो प्रभु जी जैसे हम सुबह नहाते हैं जैसे 3-4 के बीच में, तो सिर धो सकते हैं फिर वो पारण से पहले? हाँ सिर तो धो सकते हैं, बाकी जो जो और लोग हैं जैसे जेंट्स में जो शेविंग ये सब चीज ये नहीं की जाते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है प्रभु जी, बस ओके प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कृष्णा जी। झाड़ू ठाकुर प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके चरण कमलों में सादर कोटि कोटि प्रणाम। मेरे दो प्रश्न है मेरे प्रभु जी। पहला प्रश्न मेरा यह है, आज एकादशी है, मैंने प्रभु जी रीडिंग की है, जैसे कि अग्नि पर पका हुआ प्रसादम पाते हैं हम, उसका फल प्राप्त नहीं होता, और अगर हम फलाहार करते हैं तो उसका फल मिलता है, अगर निर्जला एकादशी रखते हैं तो उसका 100% हमको बेनिफिट प्राप्त होता है। प्रभु जी क्या बात ये सत्य है या गलत है? ये बात जो है, ऐसा शास्त्र में ये भी वर्णन है, जो जिस क्लास का स्टूडेंट है ना उस क्लास की ही पढ़ाई को करना होता है। प्रभुपाद जी ने जब देखा जिस क्लास के स्टूडेंट है उसके अनुसार प्रभुपाद जी ने बताया आप इस तरह से फलाहार का वो प्रसाद कुक करके ले सकते हैं। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो उनके लिए है जो भजनानंदी हैं, जो घर बार जब छोड़कर परिवार रिश्तेदार सब बंद करके मोबाइल को डाल के डस्टबिन के अंदर जो हम संसार के रिश्ते बनाते रहते हैं सब, इन सब मतलब सारे रिश्ते खत्म करके केवल हम जाके बैठ गए केवल भजन करने ब्रिज के अंदर, ये उनके लिए नियम है जो आप बोल रहे हैं, वो उनके लिए है जो आप बोल रहे हैं। लेकिन जब तक हम संसार में हैं, समाज में हैं, जब तक रहते हुए उन परिस्थितियों में, तब तक ये प्रभुपाद जी के बताए नियमों का पालन करना चाहिए। हरे कृष्ण। प्रभु जी मैंने ये लेक्चर सुना नहीं है, मैंने खुद रीडिंग किया है। मैंने प्रभु जी बताया जा रहा है इसमें स्पॉन की बुक है प्रभु जी, जैसे कि हम अग्नि पर पका हुआ प्रसाद हम पाते हैं, उसका हमको बेनिफिट हमको प्राप्त नहीं होता, 25% मिलता है सिर्फ, ज्यादा नहीं। अगर हम फलाहार पाते हैं तो उसका 50% मिलता है, अगर हम निर्जला एकादशी रखते हैं उसका हमको 100% उसका बेनिफिट प्राप्त होता है। और संसारी घर पर अगर चिपके रहते हैं 5 साल से गुरु के पास जाए बिना, उसका कितने परसेंट मिलता है वो भी जरा बता दीजिए। जो मोह में आसक्ति में पड़े हुए नरक में जाने की तैयारी करते हैं उसका कितने परसेंट मिलता है, जरा वो भी बता दीजिए। उसकी परसेंटेज नहीं बताई आपने कि 5 साल से गुरु के चरणों में जाके वहीं उनके चरणों में समर्पित हो जाना चाहिए, जीवन कर देना चाहिए 100%। और उसकी जगह हम संसारिक मोह में पागल हो रखे हैं और दौड़ रहे हैं, उसका परसेंट कितना मिलता है जरा वो भी बता दीजिए। प्रभु जी इसके बारे में मैं क्या बताऊं बोलो प्रभु जी, बोलो। थोड़ा अच्छा अच्छा, ये ज्ञान नहीं हुआ, इसके लिए भी शास्त्र जी खोजिए थोड़ा सा ना, पता चल जी जाएगा। मैं गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है 28 तरह के नरकों में कौन कौन से नरक में भेजा जाएगा और किस किस तरह की सजा मिलेगी, बहुत अच्छे से लिखा है।
उसके लिए गरुड़ पुराण देख सकते हैं। उस मैं आसक्ति देखता हूँ मोह प्रभु में जी। पड़े रहकर अपना जीवन बर्बाद करना संसार में रह के इस तरह से, और गुरु के शरण में ना जाना पूर्ण रूप से, उसका दंड क्या होता है वो वहां पे लिखा होगा जरूर, निश्चित रूप से कितने % फल मिलेगा वो भी पता चल जाएगा। हरे कृष्णा प्रभु, दूसरा प्रश्न मेरा यह है, जैसे कि राधा कुंड का नाम तो राधा कुंड का नाम तो सभी ने सुना है प्रभु जी। राधा कुंड में बहुत सारे डिवोटी हैं, स्नान कर रहे होते हैं, डुबकी लगा रहे होते हैं। तो प्रभु जी क्या इस्कॉन के जो वैष्णव भक्त हैं, तो प्रभु जी तो राधा कुंड में डुबकी लगानी चाहिए, ये स्नान करना चाहिए या नहीं प्रभु जी? हाँ, जब आप पूरी तरह से पवित्र हो जाएंगे, बिल्कुल उस तरह की स्थिति रागानुगा भक्ति में जब वो दिव्य अवस्था आ जाएगी, तब की बात एक डिफरेंट है। अभी जिस स्टेज में अभी नहीं करना चाहिए, ओके क्योंकि प्रभु जी, मैं राधा यही जानना रानी चाह का रहा ये था प्रभु जी। दिव्य शरीर है। हम जल को स्पर्श करके आचमन ले सकते हैं, अपने ऊपर छिड़क सकते हैं, लेकिन उसमें स्नान प्रभु करना जी जो मैं है हीरा वो प्रभु जी प्रभुपाद मैं जी ने राधा इसकी कुंड गया अनुमति था। नहीं दी है, और ना ही गुरु महाराज अनुमति देते हैं इसके लिए। प्रभु जी मैं राधा कुंड गया था, नहाने का मन तो बहुत कर रहा था, पर बोतल में पानी भर के लेके आ गया हूँ गंगाजल प्रभु जी, बोतल में प्रभु मैं। हाँ, वही बोतल में लेके हाँ, पर उसी को स्नान नहीं जल किया में मैंने डाल के प्रभु नहा मैं। लीजिएगा। जी प्रभु जी, तो अगर प्रभु जी अगर आपकी अनुमति होगी तो मैं नहाने का प्रयास जरूर करूंगा प्रभु जी मैं। प्रयास आपका नहीं प्रभु करना, जी। नहा ही लेना। प्रयास करने में तो फिर बाथरूम में ही बैठे रह जाएंगे, उसमें नहा लेना, प्रयास नहीं करना, खाली नहा लेना। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो मच प्रभु जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा। गोकुलानंद प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। जी, हरे कृष्ण जी। गुरु जी अभी 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 वो हमारे से परिवार से एक वो आए थे, वो कह रही थी कोई एक्सपायर हो गए हैं। तो आपने बताया कि मंदिर में तो हम पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं जो मंदिर है, तो क्या हम जैसे कल एकादशी पारायण होगा, वो चित्रपट के सामने वो भोग प्रसाद वैसे बना के वो कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं गुरु जी? चित्रपट के आगे भोग लगा के ले सकते हैं। जी गुरु जी। और गुरु जी कुछ ये कहते हैं जी, कुछ कुछ का और कहना है। भगवान को जो है किसी ऐसे पास में कोई जी मंदिर हो वहां पे, नहीं तो कोई ऐसा परिवार हो जो सेवा कर सके, उतने दिन की सेवा वहां दे सकते हैं। आती हैं, एक माता जी आती हैं, वो रोज आती हैं गुरु जी, हाँ ठीक और है, फिर ठीक है। वो पूजा कर सकती है ना मंदिर में? हाँ जी, हाँ जी। जी गुरु जी, मैं यही पूछ रहा था, जैसे उसी लोकेशन में गांव के बीच में है, कुछ लोग कहते हैं कि भूमि अशुद्ध होती है करके ना, तब पूछ रहा था मैं। भूमि सूर्य की किरणें भी शुद्ध कर देती हैं। जी गुरु जी, आपसे तब आज मैंने की मैंने कहा कि एकादशी की कथा में वर्णन आया था कि अगर जी कोई आज के दिन ऐसे भोगियों का चेहरा भी नहीं देख सकते जो विषय ही बोलोगे, लेकिन अगर देख लो तो सूर्य के दर्शन करने से आप फिर शुद्ध हो जाते हैं। जी गुरु जी, मैंने कहा मैं अपने गुरु जी से पूछ लूंगा, वो जैसे बताएंगे मैं वैसा करूंगा करके। एक माता जी आती हैं, रोज आती हैं पूजा करने के लिए, वो अपने आप करेंगे। हाँ, ठीक है। हरे कृष्ण, धन्यवाद गुरु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। पुनीत प्रभु जी अनम्यूट कीजिए। प्रभु जी, पारण की विधि का एक बार पुनः आप थोड़ा सा मेरे को विगत बताइए ना, कैसे प्रॉपरली करी जाती है। पारण की विधि तो यही है कि उस समय जो व्रत का है उसमें जो समय है उस समय के बीच में ही करना चाहिए। अगर पारण के समय के बीच में नहीं करते हैं तो उसका दोष लगता है, इसलिए उस समय पे ही पारण होना चाहिए। और हो सके तो जगन्नाथ जी की प्रसादी हो तो वो कर सकते हैं, नहीं तो फिर जो भोग लगा वो इससे कर सकते हैं, भगवान को कुछ भोग लगाकर। ऐसे कोई मंत्र वंत्र तो नहीं है, बस वो प्रार्थना ही है ना मन से कि जो भी मैंने व्रत किया है महा उनको आपको। महामंत्र का जप करके आप पारण कर सकते हैं, महामंत्र का। जी अगर जी। फिर भी और कुछ करना चाहते हैं तो हरि ओम तत्सत, पहले गुरु महाराज का मंत्र, फिर प्रभुपाद जी का पंचतत्व, फिर हरे कृष्ण मंत्र, फिर हरि ओम तत्सत बोलते हुए पारण कर लीजिए। जी जी जी। और इन केस अगर वो टाइम लैप्स हो जाता है पारण का, तो फिर द्वादशी भी रखनी पड़ती है ना हमें? द्वादशी रखनी पड़ती है, या कह लीजिए भगवान से फिर क्षमा मांग के आप वो कर सकते हैं, लेकिन उसका दोष थोड़ा सा लगेगा। जी। उसका दोष लगेगा आपको। दोष लगता एकादशी है के तो। फल में, एकादशी के हाँ। फल जो है उसकी वो आपको जो मिलना था पुण्य, उसमें फोफी क्षीण होगा, कुछ और कम हो जाएगा, घट जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण।
जी मुख्तार प्रभु जी अनम्यूट। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, आपने अभी जैसे बताया था कि हमें मन में ऐसे भाव आने चाहिए कि हमें 100% जो है मतलब सरेंडर करना चाहिए, मतलब सेवा में, भगवान गुरु के शरण में। तो प्रभु जी, जैसे अभी हम लोग गृहस्थ में हैं तो कई बार मन में आता है विचार, लेकिन जब धर्मपत्नी से बात करते हैं तो कैसे से बात कभी मन करता है कि भाई 40 के हो गए हैं, 10 साल बाद हम रिटायर हो जाएंगे, कम से कम भगवान की सेवा में लग जाएं। तो थोड़ा दिल बैठ जाता है, कह रहे हैं तुम्हारे बच्चों का कौन देखेगा। मैंने कहा वो है ना ठाकुर जी, कह रहे नहीं कुछ जिम्मेवारी हैं। तो प्रभु जी, मैं जानना चाह रहा था कि हमें किस अवस्था में मतलब जैसे वो 50 साल के बाद में बताते हैं कि संन्यास लेना चाहिए गृहस्थ आश्रम से, तो कुछ इसके बारे में बता दीजिए सर प्रभु जी। 50 साल के बाद में उनके लिए बताते हैं जिसकी 100 साल उम्र हो। अगर आपको है कंफर्म है कि 100 साल उम्र, मेरे को व्हाट्सएप करिएगा वो जो आपका इशू हो रखा है, जो 100 साल के जीवन का कार्ड जो इशू करके आया है। अगर 100 साल उम्र नहीं है, एवरेज गिर के 70-80 पे आ गई है, उस हिसाब से तो 20-20 साल के तो करेंगे 40 से, आप फिर 50 पे कैसे करेंगे? तो प्रभु जी, हम लोग किस मतलब क्या भाव रखें कि हम हमारी जिम्मेवारी खत्म हो गई है कि उसके बाद में हम 100% भक्ति में आना चाह रहे हैं, तो सब परिवार के साथ ही प्रेरणा करके उनको, अगर सभी के सभी फिर भक्ति को ज्वाइन करें 40 के बाद में, सभी भक्ति को ज्वाइन करें और 60 तक, तब तक फिर तब तक बाकी भी हो जाएगी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बच्चे। प्रभु जी भक्ति में तो बच्चे भी हैं, 2 बच्चे हैं, एक बेटा एक हाँ बेटी तो है। इसलिए मैंने कहा ना, सभी के साथ में करें, फुल टाइम ज्वाइन करें, उससे से प्रैक्टिस करें। तो प्रभु जी, जैसे हमारी अभी वर्किंग जो है, जैसे बच्चों का पालन पोषण है, तो उसमें आर्थिक स्थिति भी चलती रहती है, तो वो फिर एक जना कमाने वाला है तो फिर वो कैसे हो पाएगा, फिर वो थोड़ा सा गड़बड़ हो मंदिर के अंदर जब भगवान के चरणों में हम सेवा करते हुए जब भक्ति करेंगे रहेंगे, तो वहां पर आर्थिक स्थिति की फिर चिंता ठाकुर जी करेंगे ना, फिर हमें नहीं करनी होगी ना वैसी जी प्रभु चिंता, जी। उसमें ये चीज फिर करनी होगी। जी प्रभु जी, धन्यवाद कितने प्रभु जी। मंदिर हमारे ऐसे हैं जिसमें अभी मायापुर मंदिर में कितने भक्त रहते हैं हमारे, ज्यादा नहीं, केवल 1,500-2,000 या 2,500 या 5,000 रहते हैं, 5,000-7,000 लोग। बहुत है उनका प्रभु जी। कैसे होता होगा खाने रहने का? जी हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, प्रणाम, हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण जी। भावना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे कृष्ण। देखिए, कल आज एकादशी है, तो कल रात को 11 बजे मुझे बहुत भूख लगी और मैंने अन्न ले लिया, खाना खा लिया, और थोड़ा ज्यादा खाया गया तो सुबह तक वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। तो फिर एकादशी व्रत पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका? सुबह कितने बजे उठे थे? सुबह मैं 3:30 बजे उठ गई थी, 3:30 बजे। अन्न कल खाया था या आज खाया था? कल कल खाया था, कल 11 बजे। कब रात को तो 11 बजे? डाइजेस्ट नहीं हुआ। रात को 11 बजे। ये तो गलत सही पे खा लिया, क्योंकि मैंने तो बताता हूँ बार बार, या तो दिन में एक बार खाया जाए, नहीं तो फिर सूर्य अस्त होने से 1 घंटा पहले तक आप 5 बजे तक ले सकते थे, लेकिन उसके बाद मुझे तो लेना बहुत गलत ज्यादा है। भूख लग रही थी, फिर मुझसे रहा नहीं भूख गया, लगी मैंने थी, खा कोई कुछ लिया। और ऐसा फलाहार चीज का पहले से अरेंजमेंट करके रखना था ना, ऐसी कोई चीज लेनी थी जो फलाहार में आती हो, ऐसा कुछ अरेंजमेंट पहले से कर लेना चाहिए ऐसे परिस्थिति में ना, तो उस समय भोग लगा के वो फिर ले सकते हैं। फलाहार वाला भी कई चीज, या फ्रूट को ही रख लीजिए पहले से, एक दिन पहले परचेज करके कुछ केला या सेब रख लीजिए, कुछ ऐसा, जब भूख लगे तो उस समय ऐसी परिस्थिति वो ले लीजिए, या कुछ और फलाहार जैसा, आगे से कुछ आलू मैं बना के आगे से वो कर ध्यान लेते हैं, आलू भोग लगा के कर लेते हैं, जीरे वाले आलू बना के, लेकिन अन्न खाने से बचना चाहिए, उससे पुण्यशील हमारी भक्ति है, उसका उतरा फल वैसी भावना फिर रह नहीं पाती ना जो शुद्ध भावना है। इसलिए अन्न में रजोगुण का वास है, और रजोगुण के कारण से मन में विषय वासनाएं जागती हैं, तो इसलिए एक कोशिश करनी चाहिए एकादशी के दिन बिल्कुल अन्न शरीर में रहे ही नहीं, इस तरह से पहले से एक दिन पहले से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए एकादशी की। हरे कृष्ण। जी।
जो अब जो गलती हो गई उसके उसका ना क्षमा मांगिए भगवान से और नाम जब बढ़ा के प्रायश्चित करिए, 16 माला और एक्स्ट्रा करिए, जी उससे से प्रायश्चित करो उसका। हरे कृष्णा जी। मनोरमा माता जी अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी। प्रभु जी, मेरा आज सेकंड डे है, तो बहुत ही सुंदर रहती है आपकी क्लास। मैं पार्थ सारथी में भी सुनती हूँ, साधना भक्ति ग्रुप में भी 2 बार आप आए थे। तो प्रभु जी, कल जो है एक प्रभु जी के प्रश्न पे आपने थोड़ा प्रार्थना के लिए, जैसे कभी कभी मन भटकता है, तो मेरे साथ ना प्रभु जी 3 महीने से कुछ ऐसे हो रहा था क्लास में कि मुझे सेवाएं लोगों को, मतलब भक्तों को दिखाने के लिए सेवाएं बहुत मिलती रही, बहुत ज्यादा, लेकिन मेंटली और कॉल पे मैसेज पे बहुत ज्यादा मतलब हरास किया गया मुझे। मतलब क्लास छोड़ दो, पता नहीं क्यों मैं नहीं समझ पाई। कुछ उनके मतलब प्राइवेट क्लासेस छोटे छोटे, जैसे 5-6 भक्तों की, 10-12 भक्तों की अलग अलग भी चल रही थी, और साधना भक्ति ग्रुप जो अपने रुद्र प्रभु जी हैं, आप जानते हैं बेहतर उनको, तो जी उनकी तो चल रही, तो मैं उसमें 1.5 साल से ऐड थी। तो मुझे अचानक ही 6 महीने से सेवाएं बहुत ज्यादा दे दी गई, और नहीं सॉरी, 3 महीने से सेवाएं दे दी गई, और 6 महीने से मुझे मतलब मेंटली बहुत डिस्टर्ब किया जा रहा था बार बार। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे लोगों से रिश्ते बनाने के लिए नहीं, भगवान की कथा श्रवण करने के लिए जुड़ी हूँ। तो मैंने कहा भी कि मुझे सिर्फ श्रवण में रहने दीजिए। लेकिन फिर मंडे को ना मेरी थोड़ी तबीयत भी वीक थी, लेकिन 8:30 बजे से 11 बजे तक कॉल पे मुझसे बहुत ज्यादा बातें हुई। तो मुझे फोर्स किया गया कि अगर आप इन सब क्लासेस को नहीं ज्वाइन करोगे तो साधना भक्ति ग्रुप छोड़ दीजिए। तो मेरे मुंह से निकला, ठीक है मैं लेफ्ट हो जाऊंगी वहां से। बोली नहीं, लेफ्ट मत होइए, आप वहां से क्लासेस करना ही बंद कर दीजिए। आप लेफ्ट हो जाएंगे तो क्या होगा कि आपको दोबारा से ऐड कर लिया जाएगा। तो मुझे ना थोड़ा बुरा लगा, हर्ट हुआ मेरा दिमाग, ऐसा मन को बहुत ठेस लगी कि इतने 1.5 साल से मैं 100% जिस क्लास को जिन लोगों को दे रही थी, वो आज वो ऐसा 3 महीने से मुझे मेंटली ऐसे टॉर्चर करे। तो इसका प्रभाव मेरे परिवार पे भी पड़ रहा था। घर में भी थोड़ा क्लेश हो जाता है ना कि ऐसी जगह क्यों जुड़े रहे हो जहाँ बार बार इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है। तो मैंने आप जानते होंगे जो यूएस की क्लास है, तो उसमें आदि प्रभु जी आए थे अभी 2 दिन पहले। तो मैंने उनसे कॉल पे बात की, तो उन्होंने मुझे ऐसे सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा कि आप तुरंत ही वहां से लेफ्ट हो जाइए। तो मैंने रात के 11 बजे खुद को लेफ्ट कर दिया क्लास से, 2-3 क्लासेस से लेफ्ट कर दिया वहां से। तो अभी मेरे पास ना आज 4 दिन हो गया मैं लेफ्ट हो गई, लेकिन मुझे ना किसी ना एक मैसेज किया है और ना ही किसी ने कॉल किया। तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई। मैं सोमवार से माला नहीं कर पाई, ना तो मेरी दीक्षा की माला हो पाई और ना ही मेरी महामंत्र की 16 माला माला उठी नहीं। बल्कि आज एकादशी के दिन प्रभु जी ने मुझे कहा कि आप टेंशन फ्री होके, मैं कह रहा हूँ कि आप जो है अब 1-2 दिन में आपका सब सही हो जाएगा। हालांकि उन्होंने एक दूसरे दिन का टाइम दिया था, लेकिन आज से मेरी माला उठी है। तो वो जो कल आप प्रार्थना बता रहे थे प्रभु जी, तो मुझे ना बहुत अच्छी लगी। अगर आप एक बार मुझे बता सके और थोड़ा आप भी मार्गदर्शन करेंगे तो मेरे मन को हल्का लगेगा। आप सब वरिष्ठ भक्त हैं, और वो प्रार्थना फिर मैं नोट करूंगी, क्योंकि इतनी बुद्धि तो है नहीं कि याद रखेंगे। नोट करेंगे तो बार बार पढ़ने से तो आएगा ना प्रभु जी। हरे कृष्णा। उसमें ये प्रार्थना कर सकते हैं इसी जी बात को कि हे गुरुदेव, हे प्रभुपाद, हे नामाचार्य हरिदास ठाकुर, हे आदि गुरु, हे नित्यानंद प्रभु, हे गौरांग महाप्रभु, हे राधा रानी, हे भगवान श्री कृष्ण, मेरे दोषों का सुधार करो, मेरे अपराधों को, मेरे पाप कर्मों को क्षमा करो, मेरे कलुषित हृदय को, मेरे मैले मन को शुद्ध करो। कलुषित हृदय लिख सकते हैं, जो मैले मन, जो आपको इजी लगे शब्द। जी मेरे मैले मन को शुद्ध करो, मुझे नाम गान में रुचि प्रदान करो, और मुझे अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करो। इस प्रार्थना को करते हुए आप फिर नाम जप करिए, फिर प्रार्थना करिए, फिर नाम जप करिए। बिस्तर पे लेटे हैं, फिर प्रार्थना करिए मन ही मन। इस जब बार बार प्रार्थना करेंगे और जब हृदय से भाव से प्रार्थना निकलेगी, आप देखेंगे प्रार्थना होते ही पता भी नहीं चलेगा, धीरे धीरे कब हृदय का सारा कल्मश गायब हो जाएगा,
सारी वासनाएं, विकार, आकर्षण, ये संसारिक भौतिक, ये सब गायब हो जाएगा धीरे धीरे, पर होगा क्या हो ग्रेजुअली। गया? स्टैच्यू हो गया? क्या हो गया है? स्टैच्यू बन के खड़ा हो गया? क्या हो गया आपको? हरे लिख कृष्ण। लिया? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। जी प्रभु जी। लिख लिया क्या? हरे कृष्ण। नोट कर लिया? जी प्रभु जी। थोड़ा सा आवाज आने लगी थी पीछे से। प्रभु जी हरे कृष्णा। तो जी ये हर माला के पहले प्रार्थना करनी चाहिए? बिल्कुल, हर माला के पहले करिए प्रार्थना, सुमेरु पर, सुमेरु पर। जी प्रभु जी। हाँ ये प्रभु जी वो जैसे बोलते हैं ना, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, इसके बाद ये प्रार्थना पूरा बोलना चाहिए, फिर उसके माला की बाद ये लंबाई। प्रार्थना, हाँ ये प्रार्थना बोलते हुए फिर उसके बाद में जप शुरू कर दीजिए। जी या जी। फिर और भी तरीका है तो आप जप करते हुए मन ही मन प्रार्थना कर सकते हैं इस समय अगर चाहें तो, नाम जी जप जी। करते हुए। ये महामंत्र जो है जिसमें हरे राधा रानी के लिए है और भगवान कृष्ण और राम भगवान कृष्ण के लिए, तो इस तरह से हे गुरु गौरंग राधा कृष्ण, मेरे दोषों का सुधार करो, मेरे अपराधों को क्षमा करो। या शॉर्ट में करनी है तो ऐसे कर सकते हैं जैसे मैंने बताया, हे गुरु जी गौरंग राधा कृष्ण, मेरे दोषों का सुधार करो, मेरे अपराधों को, मेरे पाप कर्मों को क्षमा करो, मेरे हरे मेरे मन को शुद्ध करो, मुझे नाम गान में रुचि प्रदान करो, मुझे अपने चरण कमलों की सेवा प्रदान करो। ये प्रार्थना फिर जप शुरू कर दीजिए जल्दी। हरे बोल। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं कंटिन्यू रहूंगी आपकी क्लास में, अभी यहीं पे ऐड कर किया है माता जी ने मुझे कल, तो बहुत ही ये प्रभुपाद जी की ही कृपा है कि एक जगह से जैसे ही मुझे मतलब टॉर्चर किया गया और प्रभुपाद जी ने एक शुद्ध भक्त की शरण में पहुंचा दिया। ये मैं बहुत मतलब प्रभुपाद जी को देख के मेरा मन कल बहुत ऐसे लग रहा, बहुत बार बार धन्यवाद निकला कि प्रभुपाद जी कभी किसी के साथ गलत होने ही नहीं दे सकते हैं। तो जब लोगों भी को कभी लगा। ऐसा हो ना, परिस्थिति आए, तो महाराज जी जी ने जैसा बताया 3 माला प्रभुपाद जी के नाम की जप किया करो, आंखें बंद कर लो, बैठ जाओ, प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, इस तरह से जप करो, उनसे प्रार्थना करते हुए मेरे मन से हटाओ ये जो कंफ्यूजन या इस तरह की स्थिति को, विचलित है हरे जो, उनका नाम करो, 3 माला करो, फिर जप शुरू कर दो। प्रभुपाद जी की कृपा से वो आज भी हैं, हर समय हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सुरक्षित, उनको प्रार्थना करके फिर करो। ये ना समझी वाली बातें हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या, न धनम न जन्म, मुझे भी नहीं चाहिए, अनुयायी भी नहीं चाहिए। अगर कोई अनुयायियों के लिए अगर उसको लग रहा है तो ये ना समझी वाली बात है। अगर वो भी प्योरली अगर निष्काम भावना से करें तो कोई भी आकर्षित होगा। निष्कामता होनी जरूरी है ना, जी जी। हर तरह से। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। धन्यवाद हरे प्रणाम सभी कृष्ण। भक्त। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी। दर्शना माता जी अनम्यूट कीजिए। हरि बोल दर्शना माता। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद प्रणाम हरे प्रभु जी। कृष्ण। मैं हरे पूछना कि कृष्ण। माता जी आपका मेरा आपका हरि बोल, एक मिनट सुनिए पहले। जी अभी जब क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था आपका अनम्यूट था, आपको पता था? और आप बहुत बात कर रहे थे किसी के साथ। सॉरी सॉरी माता जी, मेरे को नहीं पता चला, सॉरी, पता नहीं चला मेरे को। हरे कृष्ण प्रभु जी। मैं पूछना कि अजीरा और मैं खा सकते हैं फास्टिंग में क्या? हरे कृष्णा। जीरा, जीरा अजमैन व्रत में खा सकते हैं क्या? अजवैन, अजवैन नहीं खाइए, जीरा ले सकते हैं, अजवैन मत लीजिए। हरे कृष्ण धन्यवाद। जीरा अगर कच्ची हल्दी हो तो वो भी ली जा सकती है, बाकी हल्दी ना उतनी प्योर कई बार इधर उधर मशीनों में पिसी होती है, तो इसलिए उसे कंफर्म नहीं कर सकते। नहीं तो फिर खाली जीरा ले लीजिए और जीरे के साथ।
और सेंधा नमक और जीरा डाल के बना सकते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो पावनेभ्यो नमः। श्री गुरु महाराज की जय, प्रभुपाद की जय, जय। की जय। हरि 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 बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी हरे धन्यवाद। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत, हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। प्रणाम।